है। तो हम बहुत ही, आई वॉज फॉर्चुनेट टू शेयर स्टेज विथ हिम, 6500 लोगों के साथ स्टेडियम में उनके साथ स्टेज शेयर करना, फेमिना फॉर्ब्स का रिकॉग्नाइज करना आपको, या 3.7 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स होना। आज मेरा एक ही मिशन है फिट भारत मिशन में, दैट इज़ 10 करोड़ लोगों को जब 100 साल आज़ादी के हम कंप्लीट करते हैं 2047 में, मुझे उनको डिसीज फ्री बनाना है, सही वाली आज़ादी देनी है, अपने बॉडी के बंधनों से आज़ादी देनी है। दैट्स माय मिशन। और उस मिशन में मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक हिस्सा बन चुके हैं। ये छोटी सी स्टोरी मैंने इसीलिए करी क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ मैं कोई बिल्कुल महान नहीं हूँ, मैंने सिर्फ कुछ एक्शंस लिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप, क्योंकि ऑलरेडी आप में से ज़्यादा लोग हेल्थ के फील्ड में हैं या हेल्थ के फील्ड में आना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि आपके कुछ छोटे छोटे एक्शंस अपने आप के लिए और आपके क्लाइंट्स पेशेंट्स के लिए कितना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है और आप कितने बड़े रोल मॉडल बन सकते हैं। एंड आई वॉन्ट टू इंस्पायर यू टू डू दैट, ओके? क्योंकि आपके पास इतना बड़ा सुपर पावर है, इतना बड़ा सुपर पावर है कि आप ये पूरी भारत छोड़ो, आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो, ओके? और जब एक इंसान बड़ा सोचता है ना, तो ये पूरा भारत और ये पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है, ओके? तो पहले तो अपने आप को छोटा मत समझना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप कितने केपेबल हो। और बस ये प्रोग्राम मेरा छोटा सा एक एफर्ट है कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म और रास्ता और सिस्टम दे सकूं कि जो मुझे हेल्प किया है, और मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ ऐसे महान लेवल पर बिल्कुल नहीं हूं, बट मैं चाहती हूं कि आप ऐसे लेवल पर पहुंचो जहां आपके आने वाली जनरेशन्स आपके ऊपर गर्व करे और उनको कहना पड़े कि तुमको ये पता है, मैं उनकी पोती हूं। आपको आपके नाम से सभी जाने। ऑलराइट, सो आई होप अगर आपने इमेजिन किया है तो उसका रास्ता आपको आज जरूर मिलने वाला है। एंड बी रेडी टू लर्न समथिंग, ठीक है? ये पूरा ऐसे डिजाइन हुआ है जहां सही वक्त पर सही चीज आप सीख, भागना मत, ओके? दैट्स व्हाई आई सेड 2 आवर्स फोकस, एनर्जी, पार्टिसिपेशन आपका 100% यहाँ चाहिए, और माइंड ओपन चाहिए, कंप्लीटली ओपन चाहिए। पूछते मत रहो ये टॉपिक कब आएगा, वो टॉपिक कब आएगा, लॉजिकल मत रहो, बी कंप्लीटली प्रेजेंट, ओके? जीन सिस्टम में पहला जी स्टैंड्स फॉर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, आज इतने सारे साइलेंट किलर्स हैं। हार्ट अटैक अचानक से आ गया, कोई सिम्टम ही नहीं था। कैंसर अचानक से हो गया, कोई डायग्नोसिस के बिना ही कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं बॉडी में, या बीमारियां कितनी सारी बढ़ रही है, कैजुअल अप्रोच है, इंटरनल ऑर्गन कितना डैमेज हो रहा है, और ऐसे ऐसे इलनेसेस हो रहे हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, यू नो it's very unfortunate. Yesterday only I had to meet somebody, and then योर हार्ट पेन्स, किसी को आप बेड में वो आईसीयू में लेटे हुए देखते हो, आपको बहुत तकलीफ होती है। आई मीन आज जो बीमारियां जिस तेजी से बढ़ रही है, और दुख की बात यह है कि वो सारी मैक्सिमम लाइफस्टाइल बीमारियां प्रिवेंटेबल है छोटे से एफर्ट के साथ। अगर किसी ने गाइड कर लिया होता तो वो इंसान को सफर ना करना पड़ता। अगर हम 1990 को देखेंगे, भारत को, लेफ्ट साइड देखो जरा, आपको कहीं पर भी रेड या ऑरेंज दिख रहा है? रेड और ऑरेंज क्या है पता है? जो राइट साइड 2016 में है, ये है कि कितना सीवियर डायबिटीज स्प्रेड हुआ है हमारे देश में। और अगर आप राइट साइड देखोगे तो आप शायद ही कोई ऐसा देश देखोगे जिसमें, ऐसा ही कोना देश का देखोगे जहां पर इतना स्प्रेड आउट नहीं हुआ है डायबिटीज, और उसके साथ और ज्यादा बीमारियां तो भाई बहन के रूप में बोनस में चलती ही रहती है। सो इट इज टू मच। इवन हार्ट अटैक की आप देखो, हार्ट अटैक से डेथ होना या हार्ट अटैक आना यंग उम्र में, ये ऐसे सारे सेलिब्रिटीज है। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली हमने शेफाली जरीवाला के बारे में जब जाना, 42 की एज पे, लोग ट्रेडमिल करना बंद कर देते हैं, बट दैट्स अ ट्रिगर, वो रूट कॉज नहीं है, वो कहीं ना कहीं शायद जेनेटिक था। और हमें आज ये पता चलता है कि जितनी भी बीमारियां लोगों को होती है, 90% उसमें से जेनेटिक बीज था। जेनेटिक अगर पता चल जाता कि मेरे शरीर में हाइपरटेंशन का रिस्क है, मेरे शरीर में आईबीएस का रिस्क है, तो शायद वो प्रिवेंटेबल था, राइट? और इसीलिए मैं बता दूं आपको, जब प्रॉब्लम बढ़ता है दुनिया में, जब प्रॉब्लम बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कुदरत सल्यूशन ढूंढने का एक तो रास्ता बना देते हैं, ओके? हमेशा पहले रोड बनता है, बम्प उसके बाद बनता है।
ओके, बट जो रोड है उसकी वैल्यू हमें तब होगी जब वो बम्प आएगा। सिमिलरली जब बीमारी आएगी ना, तो ये सोल्यूशन की हमें वैल्यू होगी। जेनेटिक क्या है, डीएनए क्या है, इसका अवेयरनेस का हमें वैल्यू होगा। और इसीलिए मैं बात बता दूं आपको कि द एरा ऑफ डिसरप्शन, हेल्थ केयर डिसरप्शन आ चुका है, और वो आ चुका है डीएनए के माध्यम से। अब आप जान सकते हो कि आपके बॉडी के अंदर क्या है, और सिर्फ आप नहीं, बट आपके माध्यम से आपके आने वाले जितने भी क्लाइंट्स फ्यूचर में होने वाले हैं या पेशेंट्स होने वाले हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हो उनके बॉडी के अंदर झांक कर देखने की कि क्या बॉडी है, क्या लेकर आए हैं, क्या हो सकता है, और कैसे उसे प्रिवेंट करें। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। व्हाट इज डीएनए? डीएनए एक सिंपल सा जीपीएस सिस्टम जैसा है। ओके, सो एग्जांपल, आपको अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, पॉइंट ए से जब आप शुरू करते हो तो गूगल आपको मैप जो है आपको शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट सबसे बिना ट्रैफिक वाला इजी रास्ता बताएगा। ठीक है, मतलब कि क्या होगा, बिना एफर्ट वाला, बिना ट्रैफिक वाला। अगर कहीं पर रोड क्लोजर है तो ये आपको डाइवर्जन दिखा देगा, मतलब आपको वो सबसे फास्ट वहां पर पहुंचने के लिए हेल्प करेगा। तो हमारा डीएनए भी वैसा ही है। अगर डीएनए को आप जानते हो तो आपको पॉइंट ए टू बी, आपको वजन कम करना है, बीमारी दूर करनी है, फिट होना है, ज्यादा एक्सरसाइज में परफॉर्म करना है, गोल कुछ भी हो सकता है, वो गोल तक आप आसानी से पहुंच सकते हो अगर आपने डीएनए को जान लिया। तो फास्टेस्ट, बिना ट्रैफिक, बिना ऑब्स्टिकल आप वहां पहुंच सकते हो। और अगर जैसे गूगल मैप आपको दिखा रहा है राइट लो, बट गलती से अगर आप लेफ्ट ले लोगे तो भी वो आपको थोड़ा लंबा रास्ता दिखाएगा, बट बोलेगा यू टर्न ले लो, शायद 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी। सेम बॉडी दिखाता है आपको, बताता है आपको कि कोई बात नहीं, गलती कर दी, अब ये कर दो, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, बट आप जहां पहुंचना है वहां इजीली पहुंच पाओगे। सो योर डीएनए इज लाइक अ जीपीएस सिस्टम। एवरीबडी राइट डाउन जीपीएस इन द चैट। जीपीएस, 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 राइट इट डाउन इन द चैट। लवली, लवली, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको याद रहे। अब मैं आपको बताऊं, जेनेटिक्स पहली बार कोई जानता है कि ये शब्द के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किस इंसान ने किया था? डज एनीवन नो? या कौन से साल में हुआ होगा? क्या लगता है आपको, कौन से साल में हुआ होगा? आप हैरान हो जाओगे जान के। डीएनए शब्द, या डीएनए शायद शब्द पता भी नहीं था, बट उसको लेकर पहली बार जिस इंसान को ख्याल आया, वो इंसान का नाम है ग्रेगर मेंडल। यस, ग्रेगर मेंडल एक ऐसे इंसान जो 1800s में एक सवाल पूछा उन्होंने कि जो पी प्लांट है, जो प्लांट है, जो पौधा है, कैसे वो उसके आने वाली जो उसमें सेम किस्म के पौधे, सेम किस्म के पत्ते, सेम किस्म का कलर, कैसे वो पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन में, वो उसको सवाल आया। और उसने उसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना शुरू किया, यानी पी प्लांट के ऊपर। जेनेटिक्स शब्द नहीं पता था उस वक्त, ये सवाल पूछकर थोड़ा उसके ऊपर स्टडी किया था। फिर उसके बाद एक और, इन्हें ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। फिर मदर ऑफ जेनेटिक्स आए, रोजलिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक फोटो 51 एक्सरे इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डीएनए स्ट्रक्चर को लेकर, उसके बारे में कुछ डिस्कवर किया, और उसके लिए वो बहुत फेमस हुए। और दोनों लोगों ने जो डिस्कवरीज करी उसको एक ढांचा दिया, एक स्ट्रक्चर दिया, डबल हेलिक्स नाम से। डीएनए का पहला करेक्ट स्ट्रक्चर जिसने बनाया, जेम्स वॉटसन। ऐसे इंसान जिनको एक नोबेल प्राइज भी दिया गया इनके डिस्कवरी के लिए, जिन्होंने पहली था इस डीएनए को लेकर। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, एक्सपर्ट्स इकट्ठा हुए और ये जानने की उन्होंने कोशिश करी कि क्यों हम सब अलग हैं, क्यों हमारी फिंगरप्रिंट्स अलग है, क्यों हमारे बिहेवियर अलग है, क्यों हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां होती है। तो वो सब कुछ स्टडी करने के लिए कि बोले जेनेटिक सीक्वेंसिंग कैसे होता है, वो सब कुछ जानने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रन किया गया था यूएस में। और जब वो 2003 में कंप्लीट हुआ, इट वाज अ बिग बिग रेवलेशन एंड रेवोल्यूशन, कि जहां पता चला कि ओके, अब आपको रैंडमली किसी को डाइट देने की जरूरत नहीं है, रैंडमली किसी को दवाई देने की जरूरत नहीं है, रैंडमली किसी को एक्सरसाइज करवाने की जरूरत नहीं है। सभी का बॉडी डिफरेंट है और बॉडी के हिसाब से आप सबको पर्सनलाइज नहीं, हाइपर पर्सनलाइज प्लान दे सकते हैं, राइट। और इसीलिए
जो डीएनए है वो कैसा है पता है? जब आप कोई म्यूजिक बनाते हो तो म्यूजिक से पहले उसकी नोट्स बनती है। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हो उससे पहले उसका पेपर पे एक ब्लूप्रिंट बनता है, किताब लिखी जाती है। अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश के कुछ लेटर्स है ABCD, वो इकट्ठा होके वर्ड्स बनते हैं, इकट्ठा होके एक सेंटेंस बनता है, पैराग्राफ बनता है, चैप्टर बनता है, बुक लिखी जाती है। सिमिलरली कोई भी चीज बनती है पहले उसके ब्लूप्रिंट से। सिमिलरली हमारा बॉडी जो बना है, हमारा बॉडी भी जो ब्लूप्रिंट से बना है, जिसे कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ गॉड, दैट इज योर डीएनए। सो डीएनए इज नथिंग बट द लैंग्वेज ऑफ गॉड। अब मैं आपको आने वाले कुछ समय में ये लैंग्वेज को पूरा का पूरा डिकोड करने वाली हूँ। आर यू रेडी फॉर दैट? अब आपके होश उड़ने वाले हैं, अब आपके होश उड़ने वाले हैं। आर यू रेडी? यस, सिट स्ट्रेट, हैव स्माइल ऑन योर फेस। पहले मैं पूछ लूं आपको, क्योंकि मैं कुछ खतरनाक चीज शेयर करने के लिए जा रही हूँ। मजा आ रहा है सबको? आर यू एंजॉइंग? अभी शुरू भी नहीं किया है, वार्म अप भी नहीं किया है। मजा आ रहा है? आर यू गाइज एंजॉइंग? लवली। देखो मुझे है ना पॉजिटिव लोग, ओपन माइंडेड लोग, खुश लोग बहुत पसंद है। और जब ऐसी ऑडियंस मुझे मिल जाती है ना, मेरी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। थैंक यू प्रेम, थैंक यू सोनल, थैंक यू विकास, ऑल ऑफ यू लवली। लेट मी टेल यू एग्जैक्टली आपका ह्यूमन डीएनए कैसे काम करता है। सिंपल एग्जाम्पल है, आपका बॉडी सिस्टम से बना है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स है, जैसे कि लिवर है, इंटेस्टाइन है, उसके अंदर टिश्यूज है, और टिश्यूज के अंदर अल्टीमेटली सेल है। सो आपके बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, अप्रोक्सीमेटली 37.2 ट्रिलियन सेल्स। कितने? माय गॉड, 37.2 ट्रिलियन सेल्स है। अब आज प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हम लोग आइसोलेशन में सारी चीजों को देखते हैं, राइट? मतलब कि हम देखते हैं कि चलो हार्ट का प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ कार्डियोलॉजी, या अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लिवर का प्रॉब्लम है तो एक डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको अलग 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 ऑर्गन के प्रॉब्लम है तो हमें पता है कि हम सुपर स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं। बट हमें ये समझना पड़ेगा बॉडी इज अ यूनिट। तो जब हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपके लिवर को भी लोड देगा, लिवर का प्रॉब्लम है तो वो आपके किडनी को भी लोड देगा, पैनक्रियास को भी लोड देगा। वी नीड टू रियलाइज कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट? और ये जो कनेक्शन है वो तब समझ आता है जब आप अपने सेल्यूलर लेवल पर जाते हो और समझते हो आपके डीएनए को भी। अब देखो, सबसे पहले आपके बॉडी में जाइगोट नाम का एक सेल था जो बना आपके फादर और मदर, एग और स्पर्म इकट्ठा हुए और जाइगोट नाम का एक सेल बना। अब ये जो सेल है, ये एक सेल सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैरी किया आपके फादर और आपके मदर की। आपके फादर और मदर ने जैसी लाइफ जी, उनका बॉडी का टाइप कैसा था, वो सब कुछ ये जाइगोट नाम के छोटे से सेल ने कैरी किया उस इंफॉर्मेशन को। बट मेरा सवाल है, क्या सिर्फ आपके पेरेंट्स ने ही वो इंफॉर्मेशन को का ही इंफॉर्मेशन कैरी हुआ, या आपके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन? यस। तो आपके फादर के भी जो फादर और मदर थे, मदर के भी जो फादर और मदर थे, इवन उनकी भी पहले की जो जनरेशन्स थी, राइट? तो ये सभी का जनरेशन टू जनरेशन, आपके पहले जो लोगों ने लाइफ जी, वो सब कुछ आपके जाइगोट नाम के छोटे से सेल में आया। अब ये मैजिकल नहीं तो क्या है? तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की आंखें नीली नहीं है, पर तो भी आपकी नीली है। क्यों? क्योंकि मे बी आपके परदादा की आंखें नीली थी, राइट? तो वो जेनेटिक्स अभी एक्सप्रेस हुआ। अब इसका मतलब ये है कि ये जो एक सेल है जाइगोट, जिसके अंदर मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, मतलब आप सोच नहीं सकते उतनी जनरेशन टू जनरेशन की इंफॉर्मेशन पड़ी है। तो अगर आपके पेरेंट्स ने खराब लाइफस्टाइल जी होगी, वो इंफॉर्मेशन आपके जाइगोट के अंदर है। मतलब कि ये हुआ कि आप जैसी लाइफ जियोगे, अगर अच्छी लाइफ जियोगे, तो आपके आने वाली जनरेशन आपको दुआएं देगी। बुरे तरह की लाइफस्टाइल जियोगे तो आने वाली जनरेशन आपको कोसेगी। आसान भाषा में। अब ये जो एक सेल है, एक में से दो, दो में से चार, 8, 16, 32, 64, इस तरह से मल्टीप्लीकेशन होते होते हम 37.2 ट्रिलियन सेल का ये बॉडी बना। ओके, 9 महीने के बाद एक बच्चा जन्म लेता है, और तब हमारे फिजिकल, हमारे इमोशनल और हमारे डिसीज के रिस्क उसी वक्त से लिखे गए हैं। हमारी हाइट कितनी होगी, बालों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिल्की होंगे या कर्ली होंगे, आंखों का कलर कैसा होगा, आपके स्किन का कलर कैसे होगा, ये फिजिकल सब कुछ
इसी में से ही पता चलता है। आपके इवन बिहेवियर हो या इमोशनल हो, कोई ऐसा इंसान है जिसको गुस्सा ज्यादा आता है, कोई इंसान ऐसा है कि जो हमेशा कितना भी सामने वाला उसको थूक भी दे तो भी वो गुस्सा नहीं करता है, हमेशा शांत रहता है, उसे बोलना पड़ता है कि थोड़ा तो गुस्सा कर, राइट। तो सभी दो लोग क्यों अलग अलग है, दोनों के इमोशंस। एक इंसान ऐसा है कि कुछ भी हो जाए कभी लाइफ में खुशी नहीं होता है, दूसरा इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए हमेशा खुश रहता है। तो ये दोनों इमोशनल पैरामीटर्स क्यों अलग है। जैसे आप मुझे अटेंड कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग बहुत 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 एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग मीडियम एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें भी अभी ढूंढ रहे होंगे कि क्या खराबी है, चलो एक चीज मिल जाए तो वो खुश हो जाए। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, राइट। इवन बीमारी के रिस्क भी अलग अलग है। तो वो स्टडी करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो मैंने बताया वो रन हुआ, उसमें से जो फाइंडिंग्स मिले, चलो लेट मी शेयर सम फाइंडिंग्स। पहले तो जो सेल है, सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स, 23 फ्रॉम फादर, 23 फ्रॉम मदर, 46 इन टोटल। आपने अगर सितारे जमीन पे कुछ समय पहले आमिर खान का मूवी आया था, अगर आपने वो देखा, उसमें डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया गया है, और उसमें बताया था कि 21 नंबर का क्रोमोसोम, उसमें 2 के बजाय 3 होते हैं, तो 46 के बजाय टोटल 47 होते हैं, उनको डाउन सिंड्रोम होता है। इट इज जेनेटिक, ओके, उसमें लाइफस्टाइल रिलेटेड नहीं होता है, इट इज जेनेटिक। तो वो जो क्रोमोसोम है 23 फ्रॉम फादर, 23 फ्रॉम मदर, उसके अंदर होता है आपका डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। चलो कोई गैस कर सकता है कि हमारे एक सेल के अंदर कितने जीन्स होते हैं, हमारे बॉडी में कितने जीन्स होते हैं? लिखो फटाफट चैट में, गेस करो, सिर्फ गेस करो, फटाफट से गेस करो, ऐसे ही अनुमान लगाओ। लेट्स सी हु इज राइट। 37 मिलियन। मनीष नो आइडिया, गेस करो, गेस करो, ऐसे ही गेस करना होता, हजारों, लाखों, 50 किसी ने लिखा, किसी ने 1000 लिखा, वाह एक्सट्रीम आंसर आ रहे हैं। 95 मिलियन श्रीपाल, ठीक है। सो ये जो भी आप ज्यादा तो लोग लिख रहे हैं हजारों में या लाखों में, लेट मी टेल यू, उस वक्त पता चला कि आपके अंदर सिर्फ 20 to 25,000 जीन्स ही मौजूद है, 20 to 25,000 ओनली। यस, और ये जो जीन्स है उसके अंदर अलग अलग स्पेलिंग होते हैं, ATCG नाम के, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, 4 अलग अलग किस्म के स्पेलिंग्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, ATCG से फॉर्म किए गए अलग अलग लेटर्स फॉर्म होते हैं और एक स्पेलिंग बनता है। ये सब कुछ एक सेल के अंदर, आपको पता है कितने स्पेलिंग्स होते हैं? 300 करोड़ इंटू 2 न्यूक्लियोटाइप्स, बेस पेयर्स। सो 300 करोड़ पेयर्स होती है, मतलब कि इंटू 2 यानी 600 करोड़ एक सेल के अंदर स्पेलिंग्स यानी लेटर्स होते हैं। अब आप काउंट करो कि अगर एक सेल के अंदर 600 करोड़ लेटर्स है, ATCG, तो 37.2 ट्रिलियन सेल्स है बॉडी में, इंटू करो 600 करोड़, क्या मतलब? अब गिनती नहीं कर सकते, इतने लेटर्स हमारे बॉडी में अलग 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 तरीके से सीक्वेंस करके बैठे हुए हैं, अलग अलग तरह से अरेंज्ड है। अब कैसे संभव है कि दुनिया में 2 इंसान सेम होंगे? कैसे संभव है कि दुनिया में 2 इंसान की सेम आंखें होंगी? आपकी आइरिस भी सेम नहीं है, आप कहीं सिक्योरिटी सिस्टम में जाओगे कभी भी सेम आंखें नहीं पाओगे, बिलियंस ऑफ लोग और भी दुनिया में आ जाएंगे तो भी सेम नहीं होगी। आप फोन को जब अनलॉक करते हो तो भी वो आपकी आंखें ही रीड करता है, किसी और की नहीं कर सकता है, दुनिया में किसी की नहीं कर सकता है। हाउ इंटेलिजेंट एंड अमेजिंग इज योर बॉडी। समझ पा रहे हो? मतलब आप कहाँ बाहर जादू ढूंढने के लिए जा रहे हैं? जादू कहाँ है? सभी करो ऐसे, जादू कहाँ है? यहाँ है जादू, यहाँ है जादू अंदर। हमने जब से जन्म लिया है तब सिर्फ और सिर्फ हम जादू का ही अनुभव कर रहे हैं, बट शायद कुछ लोग जो है वो अपने आप से दूर जा चुके हैं। लेट मी टेल यू दिस, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो अल्फाबेट्स है वो 26 होते हैं, करेक्ट? A to Z। अगर वो A to Z को आप कुछ कुछ लेटर्स ले लो, जैसे आपने फूड लेटर ले लिया, FOOD, 4 लेटर ले लिया और एक शब्द बना दिया फूड, अब उसका एक मतलब होता है, करेक्ट है ना? बट लेट्स से कि अगर मैंने FOOD के बजाय MOOD कर दिया तो फूड का मतलब कुछ और हो रहा था और अब मूड का मतलब कुछ और हो जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब इसे कहते हैं स्पेलिंग एरर।
और ये जो स्पेलिंग एरर हुआ जिससे मीनिंग ही बदल गया पूरे शब्द का, इसे जेनेटिक की लैंग्वेज में कहा जाता है म्यूटेशन। हाँ, ये शब्द हमने पहले बहुत बार सुना था, शायद पहली बार पता चला कि ओके इसका मतलब होता है म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन है जिसको स्पेलिंग एरर आसान भाषा में कहते हैं, ये दो वजह से होता है। एक है जेनेटिक और दूसरा है लाइफस्टाइल, जिसे एपिजेनेटिक कहा जाता है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले तो कितने लोग ऐसा फील कर रहे हैं दैट दिस इज टोटली आई ओपनिंग कि किस तरह से ह्यूमन डीएनए और जेनेटिक्स हमारे बॉडी में काम करता है। राइट डाउन आई ओपनिंग और समथिंग इन द चैट। Yes, write it down, write it down. How do you feel just looking at this amazing mechanism जो हमारे बॉडी ने रखा है? क्या फीलिंग आ रहा है आपको? Absolutely, it is eye opening, completely mind blowing, right, योगेश्वर? Absolutely amazing. और इसीलिए जब आप इसे देखते हो, देखो, एक है कि आप, ऑफ कोर्स मैं आपको एक करियर बनाने का ऑप्शन देने वाली हूँ, राइट। आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑप्शन जहां आप जेनेटिक एक्सपर्ट, इसमें तो आप जेनेटिक एक्सपर्टीज पाओगे, बट मैं आपको एक और रास्ता देने वाली हूँ कि इस साइंस के गहराई में आप कैसे जा सकते हो और कैसे क्लाइंट को आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू, बट मैं चाहती हूँ कि पहले तो एक डिसीजन आज के वेबिनार से ये तो ले ही लो कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको अपने हेल्थ को प्रायोरिटी रखना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप खुद सही डिसीजन लेते हो कि सुबह जल्दी उठना है, टाइम पे सोना है, जब आप डिसीजन लेते हो कि मुझे जंक नहीं खाना है और मुझे सैलेड खाना है और हेल्दी चीज़ें खानी, जब आप डिसीजन लेते हो कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, स्ट्रेस में नहीं रहना है, तो एक्चुअली आप अपना भला अकेले का नहीं कर रहे हो, आप अपने आने वाली जनरेशन का भला कर रहे हो। बिकॉज आप अपने बच्चों के लिए जमीन और जायदाद और बहुत सारी चीजें अगर छोड़ के जाना चाहते हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि वो सारा वेस्ट होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल टू योर किड ऑल्सो। हैंडीकैप बना रहे, उसके बजाय एक अच्छे जीन्स दे दो, हमेशा के लिए वो आपके लिए आभारी होगा। आई थिंक दैट्स द बेस्ट गिफ्ट जो आप अपने आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं, राइट। एंड बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, अगर आप लोगों को हेल्प कर सके उनके जेनेटिक को समझकर, मे बी बदल कर अपने आने वाली जनरेशन को सही जीन्स पास ऑन करना और सही नॉलेज पास ऑन करना, एटलीस्ट अगर ये सिखा दिया ना, इट विल बी अ बिग रेवोल्यूशन। बट अभी हमने सिर्फ जेनेटिक जीन सिस्टम का पहला हिस्सा देखा। लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड हिस्सा, जो मेरा फेवरेट हिस्सा है। ओके, उसे मैं कहती हूँ एपीजेनेटिक्स। एपीजेनेटिक्स मतलब एपी यानी बियॉन्ड, बियॉन्ड जेनेटिक्स, मतलब कि ऐसा कुछ है जो जीन से भी ऊपर है। लेट्स से आप या आपके क्लाइंट में भी जन्म के साथ होता है कि ओबेसिटी का जीन लेकर आए हैं, तो इज इट कंपल्सरी कि उनका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा? नॉट एट ऑल। किसके ऊपर डिपेंड करेगा उनका वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक शब्द के ऊपर, एपिजेनेटिक एक शब्द से कंट्रोल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल। एवरीवन राइट डाउन इन द चैट, लाइफस्टाइल, 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 लवली। जब आप ये शब्द लिखते हो तो आप अपने माइंड को बता रहे हो कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, जेनेटिक से भी ऊपर आता है लाइफस्टाइल। ओके, अब एपिजेनेटिक को आसान भाषा में समझने के लिए स्विच को समझ लीजिए। स्विच में ऑन एंड ऑफ बटन होता है, यस। हमारे बॉडी में भी जेनेटिक स्विच की तरह काम करता है। एग्जाम्पल, ये कमरे में जहां पर भी आप बैठे हो कोई लाइट ऑन है, बट जब आपको अंधेरे कमरे में एंटर होते हो तो क्या उसका मतलब यह है कि लाइट नहीं है? लाइट तो वहां है, बट लाइट को ऑन करना पड़ेगा। और ऑन कैसे करते हो? स्विच को ऑन करके लाइट ऑन हो जाती है। समझ आया? एग्जैक्टली वैसे कि आपके शरीर में अभी शायद डायबिटीज है, स्विच पड़ी है, एक्सप्रेस नहीं हुआ है क्योंकि उसकी स्विच ऑन नहीं हुई है, अभी स्विच ऑफ ही है क्योंकि आपने सही लाइफस्टाइल अभी तक जी है। समझ आया? तो इसका मतलब ये हुआ, इसे जेनेटिक की लैंग्वेज में कहा जाता है जेनेटिक एक्सप्रेशन। क्या कहा जाता है? जेनेटिक एक्सप्रेशन। तो जीन कभी एक्सप्रेस होते हैं और कभी एक्सप्रेस नहीं होते हैं, और जब वो एक्सप्रेस हो जाते हैं तब जाके आपको कोई ना कोई किस्म की बीमारी होना शुरू हो जाता है। अब ये जो स्विच है वो ऑन कब होगा? गलत लाइफस्टाइल से। ओके, जेनेटिक्स इज लाइक द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है एपिजेनेटिक्स। अंदर प्रोग्रामिंग क्या चल रहा है वो एपिजेनेटिक कंट्रोल करता है। अगेन अनदर एग्जांपल कुड बी कि जब आप कीबोर्ड बजाते हो, पियानो वगैरह बजाते हो, तो की तो सारी मौजूद है ना, बट उसमें से कौन सी की आप
प्ले करते हो, प्रेस करते हो, उससे डिसाइड होगा कि एक ब्यूटीफुल धुन बजेगी या एकदम इरिटेटिंग गाना बजेगा। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब सवाल है कि एपिजेनेटिक्स कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। लेट मी टेल यू 5 मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स जो एपिजेनेटिक्स को कंट्रोल करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डाइट। आप जब गलत खाना खाओगे, आपके क्लाइंट जब गलत खाना खाएंगे, ऑटोमेटिकली वो उनके बॉडी को असर करने ही वाला है। और इसीलिए आप देखोगे कि आपके आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आते होंगे, दो तरह के क्लाइंट होंगे। एक ऐसे होंगे कि मे बी शायद आपको पता नहीं है, बट उनके जीन्स में बीमारी थी कोई स्पेसिफिक, बट वो एक्सप्रेस नहीं हुई क्योंकि वो अच्छा खाना खा रहे हैं। और दूसरे ऐसे लोग जिनके शरीर में शायद वो जन्म के साथ बीमारी नहीं आई, बट क्योंकि गलत खाना खाया तो वो बीमारी नहीं थी तो भी एक्सप्रेस हो गई, तो भी उनको वो बीमारी हो गई। तो दैट इज द फर्स्ट, डाइट। सेकेंड जो आता है दैट इज एक्सरसाइज। थर्ड इज स्लीप। नाउ ये दोनों बहुत अंडररेटेड है। एक्सरसाइज तो फिर भी लोग बात कर लेते हैं कि आपको बैठे नहीं रहना चाहिए, बट आपको पता है स्लीप इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि स्लीप इज द ओनली टाइम जब आपके ऑर्गन्स को थोड़ा रेस्ट मिलता है। स्लीप इज द ओनली टाइम जब आपका हार्ट ब्रेक लेता है, हल्का सा रेस्ट करता है। वैसे वो ब्रेक कभी नहीं लेता क्योंकि कॉन्स्टेंटली धड़कता है, बट जब उसे वो यहाँ कॉन्शियस थिंकिंग बंद हो जाता है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेसेस अपने आप आराम से होना शुरू हो जाती है। हीलिंग होना, रिपेयर होना, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। चौथा जो आता है दैट इज माइंडसेट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोर इंपॉर्टेंट देन डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। ओके, माइंडसेट मतलब कि आप कितना भी हेल्दी डाइट ले लो, आप कितना भी हैवी एक्सरसाइज कर लो, बट अगर आपने गलत एटीट्यूड रखा, गलत इमोशंस रखे, गलत थॉट पैटर्न को, गलत बिलीफ सिस्टम को अपनाया, तो बीमारी, कितना भी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज कर लिया, बीमारी नहीं होने वाली थी तो भी हो जाएगी। और अगर जेनेटिक में लेकर आए हो तो बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत आसानी से हो जाएगी। ओके, सो माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपके पास एज अ प्रोफेशनल कोई भी क्लाइंट पेशेंट आता है, आपका काम पहले माइंडसेट को ठीक करना होना चाहिए। ओके, दवाई बाद में, डाइट बाद में, एक्सरसाइज बाद में, सब कुछ बाद में आता है, पहले माइंडसेट आता है। और जैसे ही माइंडसेट फिक्स हो जाता है ना, रिमेंबर हेल्थ इज 80% माइंडसेट एंड 20% स्ट्रैटेजी। ओके, माइंडसेट जब सही हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और जो आखिरी है, पांचवा फैक्टर, दैट इज टॉक्सिन्स। मानो या ना मानो, आसपास, डू यू अग्री कि सॉइल इज पोल्यूटेड, एयर इज पोल्यूटेड, वाटर इज पोल्यूटेड, ह्यूमंस आर ऑल्सो पोल्यूटेड, नाउ थॉट्स आर पोल्यूटेड। बेसिकली हम एक पोल्यूटेड माहौल में जी रहे हैं। हम स्किन केयर की बात करें, होम केयर की बात करें, इतने केमिकल्स हम एक्सपोज कर रहे हैं बॉडी को कि हमें पता ही नहीं है कि बॉडी में जो बॉडी टॉक्सिन्स लेना चाहिए उसे कितना मल्टीपल टाइम्स टॉक्सिन से एक्सपोजर हो रहा है। ओके, और उसकी वजह से कुछ कुछ बीमारियां जो पहले हमने नाम भी नहीं सुना था, आज वो होना शुरू हो चुकी है ना। जन्म के साथ आज छोटे छोटे बच्चों को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, और जन्म के साथ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं बीमारी के साथ, दैट इज अनफॉर्चुनेट। बट रिमेंबर, जेनेटिक्स को ब्लेम करना आधा अधूरा काम हुआ, क्योंकि जेनेटिक्स से बंदूक के अंदर गोलियां भरने का काम होता है, बट वो बंदूक चलाता कौन है? लाइफस्टाइल। ओके, सो बंदूक भरना, बंदूक के अंदर गोलियां भरना आधा काम हुआ, वो बंदूक को चलाना, नहीं चलाना, वो हमारे हाथ में है, और वो हमारी लाइफस्टाइल के हाथ में है। ओके, कितने लोगों के लिए जो आपने आपने अभी सुना और जो मैंने आपको बताया, हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, जो आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं? यस और नो? Absolutely, yes, right, Manish? Lovely. I'm so happy that you guys are learning something, and I hope कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप इवन अपने खुद के बारे में भी शीतल सोच रहे हैं, राइट? आपको खुद को भी ये सारी चीजें करनी है। तीसरा जो एस्पेक्ट आता है, फरा, तीसरा जो एस्पेक्ट आता है उसे कहते हैं एन फॉर न्यूट्रिजिनोमिक्स। अब ये शब्द क्या है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपका फूड जो है, जो आप अपने बॉडी में डाल रहे हो, फूड इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। तो आप जो खाना खाओगे वो खाना डीएनए के साथ बातें करता है। यस, और वो डीएनए के साथ बातें करके या तो वो गलत
जीन एक्सप्रेस करेगा, या तो मैं कहूँ ऐसा जीन एक्सप्रेस करेगा जो नहीं होना चाहिए, या तो अगर आपने सही खाना खाया तो वो हमेशा डॉर्मेंट रहेगा, मतलब कि बैठा हुआ रहेगा, मतलब कि सोया हुआ रहेगा। राइट, समझ आ रहा है? सो योर योर फूड इज गोइंग टू टॉक टू योर डीएनए। और इसीलिए जरूरी नहीं है कि सेम तरह का खाना सेम अलग अलग लोगों को देंगे तो उनको सेम रिजल्ट मिलेगा। नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी कि सैलड सबके लिए हेल्दी है। एग्जाम्पल है कि मैंने जब जेनेटिक सीक्वेंसिंग के बारे में सीखा और मेरा जब वो सीक्वेंसिंग करवाया तब कच्चा सैलेड से ज्यादा किया हुआ में अगर मैं लेती हूँ तो मेरा बॉडी उसमें बेटर रिएक्ट करता है। ओके, नाउ आई डिडंट नो दैट। तो अब मुझे जब पता चला है तो पिछले कुछ सालों से मैं इसी तरह से खाना खा रही हूँ। आई नो कि मेरे बॉडी में विटामिन डी सिंथेसिस कम होने वाला है, तो मुझे उस हिसाब से खाना पड़ेगा। तो बेसिकली सबके बॉडी में फैट, प्रोटीन अलग अलग किस्म से सिंथेसाइज होते हैं। इसीलिए किसी को प्रोटीन लेकर गैस ब्लोटिंग हो जाता है, किसी को कितना भी प्रोटीन ले ले कुछ नहीं होता, किसी का कार्ब थोड़ा सा खा लेने से वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और दूसरा है जिसका वजन बढ़ता ही नहीं है कितना भी कार्ब्स खा ले। बॉडी टाइप एंड डीएनए आर कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, सो नॉट नेसेसरी सेम चीज सबके लिए अप्लाई होने वाली है। दो शब्द मैं आपको देती हूँ। एक है न्यूट्री जेनेटिक्स। न्यूट्री जेनेटिक्स का मतलब होता है कि आपके जीन्स जब आप खाना खा रहे हैं तो उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, जैसे आपने कैफीन लिया तो आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है, आपके जीन्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। न्यूट्री जीनोमिक्स का मतलब ऐसे होता है कि आप ऐसे खाना खाओ जिससे आपके जीन्स को सपोर्ट मिले। यस, तो ये दोनों शब्द बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपके डीएनए के अंदर कुछ ऐसे जीन्स है, जैसे आपने सुना होगा बहुत ही फेमस MTHFR या FTO या LCT या PPARG, ये सारे जो जीन्स है एग्जाम्पल है। कुछ कुछ जीन्स आपको बताते हैं कि कैसे आपका बॉडी वाइटामिन अब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस करता है, फैट, कार्ब, डिटॉक्स पाथवे, इन्फ्लेमेशन लेवल्स कैसे मैनेज होते हैं। और जब आप एक सीक्वेंसिंग, जेनेटिक सीक्वेंसिंग करवाते हो तो आपको पता चलता है कौन सा खाना सूट करेगा, क्या अवॉइड करना, कौन सी एक्सरसाइज करनी, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो, आपने सुना होगा कैफीन इंटॉलरेंस को लेकर कुछ ना कुछ। कितने लोगों ने ऐसा शब्द सुना है, कैफीन इंटॉलरेंस? लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग, कहीं पे लिख लेना। आपको पता है हार्ट अटैक के पीछे एक साइलेंट वजह कैफीन होती है, और ये जेनेटिक वजह है। कुछ लोगों के बॉडी में जिनको कैफीन सूट नहीं करता और अगर वो जरूरत से ज्यादा लेंगे तो उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है, अगर वो जेनेटिकली लेकर आए हैं तो। ओके, सो बहुत रिसर्चेस हुए जहां ये पता चला जितने लोगों को हार्ट अटैक आता है या हार्ट रिलेटेड कंडीशंस होती है उनको कहीं ना कहीं देखा पास्ट में उनकी लाइफ में तो कैफीन का इंटेक बहुत ज्यादा था। या वैसे ही आपने ग्लूटेन इंटॉलरेंस के बारे में देखा होगा। नॉट नेसेसरी एवरीवन इज ग्लूटेन इंटॉलरेंट, तो सबको ज्वार बाजरा खाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपका बॉडी जन्म से ही ग्लूटेन इंटॉलरेंट आपके डीएनए में ही अगर वो लेकर आया है तो वी नीड टू रियलाइज कि कैसे उसको हम रिप्लेस कर सके। या फूड ही नहीं बट इवन एक्सरसाइज। आप देखो, दो तरह के जीन्स होते हैं, एक एंड्योरेंस, एक पावर जीन। ओके, आप मैराथन अगर देखोगे, मैराथन में सबसे ज्यादा कौन सा देश जीतता है पता है? सबसे ज्यादा आगे कौन सा है जो यहाँ आपने देखा? अफ्रीकन, केनियन, ओके, इथियोपिया। वहां के लोग ज्यादातर आप देखोगे मैराथन रनर्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंड्योरेंस जीन होता है। ओके, एंड्योरेंस जीन की वजह से वो ज्यादा लंबे समय तक थकते नहीं है, स्टेमिना बहुत होगा। बट दूसरे किस्म के जो लोग हैं विच इज पावर जीन, मतलब कि जमाइका याद करो, उसेन बोल्ट याद करो, स्प्रिंटर, फास्ट रनर। ओके, फास्ट रनर, उनके अंदर पावर जीन होता है। उनको आप बोलोगे मैराथन रन करो तो वो नहीं जीत पाएंगे, और मैराथन वालों को बोलेंगे कि आप स्प्रिंटिंग करो तो वो नहीं जीत पाएंगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हमारा बॉडी क्या है। जैसे मेरा बॉडी है पावर जीन से बना, तो पावर जीन मेरा डोमिनेटेड है। तो जब मुझे कुछ भी हैवी लिफ्ट करना है तो मैं कर सकती हूँ, बट अगर आप मुझे बोलोगे कि 1.5 घंटे तक वर्कआउट करो तो मेरी हवा निकल जाएगी। आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट। ठीक है, जैसे माई हस्बैंड,
एंड माई मेंटर स्नेह देसाई, बाय द वे कितने लोगों ने उनका नाम सुना हुआ है, स्नेह देसाई हु हैज बीन अ लाइफ एंड बिजनेस कोच फ्रॉम द लास्ट 28+ ईयर्स। 28 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ उन्होंने ट्रांसफॉर्म करी है। डिप्रेशन और अलग अलग किस्म के मेंटल ब्लॉकेजेस को लोगों को दूर करने में हेल्प किया है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट सो मेनी पीपल। तो अगर आपने उनके बारे में सीखा है, जाना है, समझा है या अटेंड किया है, ही इज माई मेंटर एंड माई हस्बैंड, तो उनके डीएनए में एंड्योरेंस जीन है। तो पावर जीन, एंड्योरेंस जीन, हम दोनों अगर दौड़ेंगे फास्ट, तो हो सकता है कि मैं शुरुआत में बहुत फास्ट भाग रही हूँ, बट उसके बाद वो जब एंड्योरेंस जीन एक्टिवेट होगा, मैं उनको बीट नहीं कर पाऊंगी। और इसीलिए मैंने जब एवरेस्ट बेस कैंप किया, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। एंड्योरेंस मांगता है वो, राइट? तो मैंने अपने आप के ऊपर वर्क किया, और इसी तरह से आपका बॉडी जो है वो, इनफैक्ट वी आर गोइंग अगेन, तो आई एम जस्ट मैं कुछ समय से काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं इस बार और ज़्यादा अच्छे से कर सकूँ। दिस इज गोइंग टू बी माई थर्ड टाइम टू एवरेस्ट बेस कैम्प। बट द पॉइंट इज, हम सबका बॉडी डिफरेंट है। बट देखो, ये जो अप्रोच है हेल्थ केयर का, ज्यादातर अप्रोच अभी क्यूरेटिव होता है, मतलब कि बीमारी हो जाती है फिर लोग जाते हैं। उससे बेटर होता है प्रिवेंटिव, जो कुछ लोग करते हैं कि बीमार ना हो उसके लिए स्टेप्स लो। बट मैं आपको तीसरा रास्ता देना चाहती हूँ जिसमें आप लोगों को हेल्प कर सके, ये तीसरे स्मार्ट तरीके को अपनाने के लिए, और उसे कहा जाता है प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर। प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर का मतलब होता है कि आप पहले से ही देख लो कि आपका बॉडी कौन सा जीन लेकर आया है, क्या होने की संभावना है, और क्या करना ताकि एक्सप्रेस ना हो। बाय द वे, जब भी यहाँ पर म्यूजिक बजे, आई वांट आप जहां पर भी बैठे हैं, कैन यू क्लैप एंड स्माइल एट द सेम टाइम? इज इट पॉसिबल? अमेजिंग, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। द रीजन आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज मैं चाहती हूँ आपका एकदम हाई एनर्जी और पार्टिसिपेशन हो। 2 घंटे तक है ना, मंकी माइंड को टिका के रखना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बाय द वे, 1 घंटा हो चुका है। कितने लोगों को लग रहा है ऑलरेडी अभी तो 1 घंटा और बाकी है, और फिर Q&A और बोनस सेशंस, बोनसेस मैं आपको देने वाली हूँ अगर एंड तक रहे, वो सब कुछ तो है। बट कितने लोगों को लग रहा है 1 घंटे के अंदर ही कि आपका ये वेबिनार मास्टर क्लास को अटेंड करना, टाइम इन्वेस्ट करना वसूल हुआ? ऑलरेडी सही डिसीजन था आपका, ऑलरेडी ऐसा लग रहा है। यस, वर्थ इट, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, वर्दी, कंप्लीटली वसूल है। टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। क्या बात है, लवली, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ईच वन ऑफ यू रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू पंकज, थैंक यू रेशमा। सो लेट मी टेल यू दिस, अगर आप प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं तो डीएनए को समझना एक रास्ता है, बट डीएनए के अलग अलग किस्म के टेस्ट होते हैं। एक होता है फॉरेंसिक, जिसमें अगर किसने खून किया टाइप के आपने जो टीवी में या सीरियल में या कहीं न्यूज़ में देखा हुआ है, तो वो होता है फॉरेंसिक, मतलब स्पेसिफिक ढूंढने के लिए कोई क्राइम को लेकर। दूसरा होता है क्लिनिकल, मतलब कोई अगर बीमारी है तो वो बीमारी के लिए डॉक्टर बताते हैं कि आप इस जीन का टेस्ट करो, तो वो होता है क्लिनिकल। पर तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वेलनेस रिलेटेड, मतलब कि आप अवेयरनेस के लिए और फ्यूचर में अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए एक टेस्ट करवाओ, वेलनेस का डीएनए टेस्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि ओके, मुझे कौन सा खाना खाना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, मॉर्निंग पर्सन हो आप, इवनिंग पर्सन हो, आपका बॉडी कैसे बना हुआ है, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आपका माइंडसेट कैसा होगा, आपका मोटिवेशन लेवल क्या होगा। ओके, ये सब कुछ आपको पता चलता है आपके डीएनए के माध्यम से। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, आप इनको जानते हैं? यस, आमिर खान। दंगल मूवी जब आया था, उन्होंने अचानक से बहुत वजन बढ़ा दिया और फिर बहुत वजन कम कर दिया। क्या आपको ये पता है कि उन्होंने, क्योंकि इतना एक्सट्रीम, उन्होंने कोई वीएफएक्स यूज नहीं किया था, चाहते तो फोटोशॉप यूज कर सकते थे, नहीं किया। उन्होंने अपने बॉडी के ऊपर ये कुछ ऐसा किया कि जो एक्चुअली बॉडी को डैमेज कर सकता था, बट वो भी उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं अपने बॉडी को, डीएनए को समझ कर कुछ ऐसा करूं जिसमें मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और ज्यादा बॉडी को मैं डैमेज भी ना करूं। उसके लिए उन्होंने 5 फिनोटाइप टेस्ट करवाए। डायबिटीज एग्जाम्पल एक फिनोटाइप है, वैसे 5 फिनोटाइप टेस्ट करवाए और एक फिनोटाइप का 20,000 रुपीज दिया। सो करीबन 1 लाख जितना उन्होंने खर्चा किया, बट ये खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट था, जस्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि मेरा बॉडी कैसे परफॉर्म करेगा। वैसे ही, क्या आपको ये पता है कि हमारी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जिनको
डीएनए टेस्टिंग करवाया जाता है। अब आप सोचो ये स्पोर्ट्समैन के लिए तो कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर उनको पता चल जाए कि उनके डीएनए में क्या है, एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, क्या करे तो बॉडी बेटर परफॉर्म करेगा। ओके, बट बात यहाँ हो रही है आपके क्लाइंट्स की, या बात यहाँ हो रही है मे बी आपकी, आपके परिवार की। कितने लोगों को इंटरेस्ट है ये जानने के लिए कि अगर हमें पता चल जाए या हमारे पेशेंट या क्लाइंट को पता चल जाए कि उनके डीएनए में क्या है, कितने लोगों को ये जानने की इच्छा होगी? अगर ऐसा सिस्टम आपको मिले कि जहां पता चले एक ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से। ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि वो सही होना बहुत जरूरी है। ऑथेंटिसिटी के साथ पता चले कि डीएनए में क्या है। जो मुझे पता चला, आई वॉज शॉक्ड, और फिर उसके बाद मैंने और स्नेह सर, हम दोनों ने जब करवाया, फिर दोनों साइड के परिवारों ने करवाया और एक्सटेंडेड फैमिलीज को भी करवा दिया, बिकॉज वी थॉट कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट है, एक बार ही करना है क्योंकि लाइफ में, तो ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए। ओके, अब मैं आपको एक ऑनेस्ट चीज बताती हूँ। मैंने इसके बारे में 2019 में पहली बार जाना था, 2018 के आसपास जाना था इसके बारे में। और जब मैंने उसके बारे में जाना था, उस वक्त मैंने वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग करवाया था, डीएनए रिपोर्ट आसान भाषा में करवाया था। जब उस वक्त करवाया, हम दोनों, मैं और स्नेह सर, बहुत 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 ही हैप्पीली सरप्राइज हुए थे कि यार वी डिडंट नो अबाउट दिस, और ये इतना पावरफुल है। तो एक ऐसे इंसान 2016 में ये जो पूरा न्यूट्रीजिनोमिक्स और जेनेटिक टेस्टिंग का पूरा जो अवेयरनेस है वो स्प्रेड करने के लिए 2016 में एक इंसान इस कंसेप्ट को इंडिया में लेकर आए। और जब मैंने 2018-19 के आसपास उसके बारे में जाना, तब तो फिर भारत शुरू भी नहीं हुआ था। तब स्नेह सर का स्पेशली और मेरा, हम दोनों का सपना था कि कहीं हम माध्यम बन सके इसे स्प्रेड करने के लिए, तो वो कैसा रहेगा। एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। देयर इज वन पर्सन कॉल्ड स्टैन सेराव। ही इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड चीफ इंस्ट्रक्टर एट वेलोसिटी जेनेटिक्स। वो वेलोसिटी जेनेटिक्स 2016 से इस मास रेवोल्यूशन में बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और यही इंसान है जिनके साथ मैं जुड़कर एक डीएनए का अवेयरनेस जो है और डीएनए बेस्ड कोचिंग और एक्सपर्ट्स खड़े करना, उनकी बदौलत ये हो पा रहा है। सो वॉट एवर आई एम लर्निंग, मैं उन्हीं से ये पूरा डीएनए का साइंस सीखी हुई हूँ। अगर मौका मिला तो एंड में शायद वो आपको मिलने के लिए ज़रूर आने वाले हैं। बट द स्टोरी इज कि राइट नाउ आई एम ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन वेलोसिटी जेनेटिक्स, एंड दैट इज ऑल्सो अ रीज़न कि क्यों मैं ये इतना पैशनेटली आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, राइट। और इसीलिए मैं बहुत हक से और अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस ये कह सकती हूँ कि अगर आप ये रिपोर्ट आपके क्लाइंट के लिए, पेशेंट के लिए और आपके लिए करवाओगे, इट्स गोइंग टू बी कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग। बट मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, यहाँ पर वो टेस्ट कैसे होता है वो मैं बताने वाली हूँ, बट आपको वो खरीदना नहीं है, बिकॉज यहाँ आप टेस्ट खरीदने के लिए नहीं आए हो, यहाँ आप अपना करियर बनाने के लिए आए हो, ठीक है। बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ क्विकली, देन आई टेल यू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। ध्यान से देखना, एक एडवांस्ड डीएनए प्रोग्राम होता है। नाउ दिस इज जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जिसमें 225 से ज्यादा डीएनए अलग अलग टेस्ट्स, मतलब कि फिनोटाइप के ऊपर आपको पता चलता है कि आपके बॉडी के का कैसा रिएक्शन होगा स्पेसिफिक कंडीशंस को लेकर, कौन से जीन्स एक्सप्रेस हो सकते हैं, कौन सी बीमारी है, और उसके इनसाइट्स। अब एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगेन लेट मी बी क्लियर, यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज मैं इसमें टाइम नहीं देना चाहती, बट ये जरूरी है आपके लिए समझना, तो ही आप करियर रिलेटेड जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ तो उसमें से आप समझ पाएंगे ये कितना पावरफुल है। अब आपका बॉडी डाइटरी रिस्पॉन्स क्या देता है उसका बहुत डिटेल में आपको पता चलता है इस टेस्ट के माध्यम से। न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म, अलग अलग वाइटामिन और मिनरल्स का कैसे होता है वो पता चलता है। क्या आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, क्या सही में ग्लूटेन, आपका किसी को बोल देना कि ना आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो, वर्सेस आपको प्रूफ दिखाना कि देखो इसमें कैफीन इंटॉलरेंस है, तो आपको कॉफी के बजाय आप डी कैफ ले लीजिए, या हल्का कम कैफीन हो वैसे ग्रीन टी ले लीजिए। जब आप ये कहते हो ऑटोमेटिकली प्रूफ आ जाता है, राइट। या उसके साथ साथ लेट्स से कि फिटनेस प्रोफाइल पता चलता है कि आप मॉर्निंग पर्सन, इवनिंग पर्सन, आपका स्ट्रेंथ वर्कआउट में कैसा है, मे बी आपका कौन सा टाइप का वर्कआउट होना चाहिए, इंजरी के रिस्क है या नहीं है, या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में पता चलता है, ओबेसिटी से लेकर लिवर हेल्थ से लेकर बोन हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ, हार्मोन हेल्थ, हार्ट वास्कुलर हेल्थ, या वो इवन हो सकता है कि किडनी रिलेटेड इश्यू होंगे कि नहीं होंगे, ऑर्गन डिसीज होंगे कि नहीं, न्यूरोलॉजिकल ऑटिज्म से लेकर, माइग्रेन से लेकर, डिप्रेशन से लेकर,
क्रोन्स डिसीज या आईबीएस हो सकता है, या एडिक्शन के कुछ रिस्क हो सकते हैं, यहाँ पर एलर्जी का हो सकता है, स्लीप का पैटर्न हो सकता है। प्रोफेशनल, इमेजिन छोटे बच्चे को करवा दिया और उसे पता चला कि उसका इमोशनल कोशेंट हाई होगा, या उसका एंटरप्रेन्योरशिप जो क्वालिटी है वो बेटर होगा, या डांसिंग का जीन जो है वो काफ़ी अच्छा है, या सिंगिंग है, तो उसको आप बहुत हेल्प कर सकते हो करियर को बिल्ड करने के लिए भी, राइट? सो आई मीन बहुत डिटेल्ड है, बट ये पूरा का पूरा टेस्ट जो है वो नॉन इन्वेजिव है। मतलब कि आपको ब्लड रिपोर्ट नहीं देना, कोई इंजेक्शन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सलाइवा देना है। आपके सलाइवा के अंदर भी सेल है, सलाइवा इटसेल्फ इज अ सेल, सो उसके अंदर से भी आपको डीएनए के बारे में पता चल सकता है। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गिव योर सलाइवा, थूकना है, और वो जो पूरा का पूरा टेस्ट होता है उससे आपको पता चल सकता है कि एग्जैक्टली आपका बॉडी कैसे बना हुआ है। देर आर न्यूमरस थाउजेंड्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड जिन्होंने ये करवाया हुआ है, और इतने सारे रिव्यूज लोगों ने दिए होंगे। देर आर सो मैनी सेलिब्रिटी, श्री श्री रविशंकर, पूजा बेदी की जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं, भूमि पेडनेगर हो सकते हैं, जॉनी लीवर हो सकते हैं। इतने सारे सेलिब्रिटीज ने वेलोसिटी जेनेटिक्स के साथ, स्टेंसर के साथ ये डीएनए रिपोर्ट करवाया हुआ है, एंड दे आर सो हैप्पी विद दैट। आपकी किट जो है घर पे ही मिलती है, वहां पे ही टेस्ट होता है, 225 अलग अलग चीजों के बारे में पता चलता है, 150 पेज का एक रिपोर्ट बनता है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक काउंसलर होते हैं, 1 घंटे का पूरा रिपोर्ट समझाने के लिए बताते हैं क्या करना क्या ना करना। 35 पेज का एक पूरा सोल्यूशन एक्शन प्लान बनता है जो आप जिंदगी भर अपने पास रखोगे, और 12 महीनों तक कोई भी सवाल है उसका जवाब। तो ये सब कुछ जो है आपको मिलता है। अब देखो 225, मैंने आपको बताया आमिर खान ने 20,000 इन्वेस्ट किए थे, राइट? मतलब कि एक फिनोटाइप के लिए ये 225 इंटू 20,000 कितना होगा? सो दैट्स द वैल्यू। बट फिर भी ये जो प्राइस मैंने आपको यहाँ पर बताई है, डोंट गो इनटू दैट। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती आप उसको खरीदे। मैं आपको एट दी एंड एक ऐसी स्पेशल ऑफर देने वाली हूँ कि जो आपको हेल्प करेगा आसानी से। अगर आप भी करवाना चाहते हैं, आपके क्लाइंट को, पेशेंट को करवाना चाहते हैं, और फिर आप कोचिंग या आपका प्लान देना चाहते हो, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वे। बट बिफोर आई शेयर दैट, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ आप अपने क्लाइंट को या खुद के लिए जरूर सोच रहे हो फ्यूचर में करवाने का? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? मतलब इफ यू आर लाइक मी कि नहीं नहीं ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, करवाना ही चाहिए। एंड आई कैन सी देर आर सो मैनी आई एम इन लिखा हुआ आया हुआ है, सो थैंक यू फॉर दैट। बट लेना नहीं है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल वे जहां पर आप इसको खुद करवा सकते हो या आपके क्लाइंट को भी करवा सकते हो। अब ध्यान से देखना, ये जो इंसान है स्टैन सराव सर, जिनके बारे में मैंने बात किया, ही समबडी, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू हिम कि अगर आप उनके हिस्ट्री में, बैकग्राउंड में जाओगे, इतने सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस उनको मिले हुए हैं, इतने सारे मीडिया हाउसेस ने उनको सराहा है। इंडियाज बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड रिसेंटली उनको मिला था, और न्यूज़पेपर से लेकर अलग अलग जगह पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। सो एट द एंड वो आपको जरूर मिलने के लिए कुछ समय के लिए आने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू स्टे टिल द एंड। बट राइट नाउ, जीन सिस्टम में हमने जेनेटिक्स देखा, एपिजेनेटिक्स देखा, न्यूट्रीजीनोमिक्स देखा। अब जो आखिरी ई है वो आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। व्हाट इज दैट? इट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्यों पावरफुल है पता है? यहीं से आप पैसा और करियर बनाने वाले हो। रिमेंबर, जब भी कोई इवॉल्विंग फील्ड आता है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो देखते रहते हैं और दूसरे जो लोगों को दिखाते हैं। कुछ करके दिखाते हैं, कुछ बन के दिखाते हैं, कुछ कमा कर दिखाते हैं, कुछ ज्यादा सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया जब नया नया आया था तो अभी भी कुछ लोग जो है 2 तरह से डिवाइडेड है। एक है क्रिएटर, दूसरे है कंज्यूमर। ज्यादा कौन है? कंज्यूमर है। मतलब 99% लोग दुनिया में सिर्फ कंज्यूम ही कर रहे हैं। जो दुनिया बना रही है वो रील देख रहे हैं बस। बट 1% लोग हैं जो क्रिएटर है, जो वो कर रहे हैं जहां उसमें से उनको पैसा मिल रहा है। यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर पैसा मिल रहा है। समझ आ रहा है? राइट? तो यू नीड टू सी कि कैसे आप वो कर सके। मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि मैं अभी यूट्यूब के ऊपर उतना एक्टिव नहीं हूँ, बट इफ आई शो यू माई यूट्यूब स्टूडियो, तो मैं जनरली मेरे कुछ कुछ वेबिनार में करियर ओरिएंटेड होते हैं, उसमें मैं स्क्रीनशॉट
के साथ दिखाती हूँ कि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ 21 लाख रुपीस का पैसिव रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली हुआ था, जब मैंने सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, कुछ ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ मैं, राइट, ऐसे ही वीडियोस मेरे आते रहते हैं, और उसमें 21 लाख का रेवेन्यू एक साल का अगर आपको मिलता है, इज दैट अ गुड डील? एब्सोल्युटली यस। तो आप क्या कर रहे हो? यू आर क्रिएटिंग अमेजिंग कंटेंट जहां पर समाज में भी परिवर्तन आ रहा है और साथ में आप भी पैसा कमा रहे हो। तो आपको हमेशा क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। अभी एग्जांपल मैंने डीएनए बताया ना, डीएनए टेस्टिंग, तो अगर आप क्रिएटर की कैटेगरी में आते हो ना, तो आपको पहला थॉट ये नहीं आएगा कि यार मुझे करवाना है, मैं कैसे करवाऊं। आपका पहला थॉट ये आएगा कि यार ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी अगर होने वाली है, मैं ऐसा क्या करूं ताकि इसमें से मैं पैसा कमा सकूं। अगर आपको ऐसा ख्याल आया तो मैं बता दूं, आप ऑर्डिनरी नहीं हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और अगर ख्याल नहीं आया तो डोंट वरी, ये ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेबिनार होते ही है ताकि आप वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच जो है वो डेवलप कर सको, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे आप इस फील्ड में फायदा उठाकर अपने आप को भी ग्रो करो, समाज में भी परिवर्तन लाओ, बट साथ में थोड़ा ज्यादा पैसा कमाओ, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पैसा कमाओ, और बहुत सारे लोगों तक आप सही रास्ता देते हो, ठीक है। ऑलराइट, अब ध्यान से देखना, आपके कोई भी सवाल जो है डीएनए रिलेटेड वगैरह और जो मैंने अब तक बताया, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टेक दोस क्वेश्चंस, ठीक है। Dipti and some of you are asking really good questions, so thank you for asking that. but मैं आपको जरूर वो at the end बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपको प्राइस बताई ना, दूर दूर तक वो प्राइस आपके लिए ऑफ कोर्स नहीं है, या आपके क्लाइंट के लिए नहीं होने वाली है। मैं आपको कुछ ऐसा ही देना चाहती हूँ कि जो ज्यादातर लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। सो 1,40,000 इज नॉट द MRP फॉर यू गाइस, ओके। आप सोचोगे नहीं उतनी, मतलब आपको लगेगा बस इतना ही, एंड यूल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। बट अभी के लिए वापस आ जाओ, सिट स्ट्रेट, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। देयर आर सम वेज जिसमें से आप पैसा कमा सकते हो। लेट मी टेल यू 7 पावरफुल वेज कैसे आप इसमें से पैसा कमा सकते हो, ओके। लेट मी रिपीट दैट रेशमा, ये डीएनए का प्राइस जो मैंने आपको बताया, दैट्स द वैल्यू, इट्स नॉट द प्राइस। तो आपको वो नहीं खरीदना है दूर दूर तक, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखो 7 वेज यू कैन अर्न मनी। पहला है पर्सनल कंसल्टेशन, मतलब कि आप अपने वन ऑन वन कोचिंग के माध्यम से कमा सकते हो, जहां आप ऐसा नहीं कह रहे हो कि हेलो मैं डाइटिशियन हूँ, आओ मेरे पास, मैं आपको डाइट प्लान देती हूँ वजन कम करने के लिए। नो, यू आर सेइंग मैं डीएनए बेस्ड डाइटिशियन या जेनेटिक एक्सपर्टाइज्ड है मेरे पास, या आप कुछ ऐसा शब्द यूज करोगे जहां पर आपका एक अलग अथॉरिटी का और यूएसपी और आइडेंटिटी बन जाएगा, जहां आप ये कह सकते हो दैट मैं आपके डीएनए के हिसाब से आपको डाइट प्लान, मील प्लान बनाकर दूंगा। मेक सेंस? सो दैट इज पर्सनल कोचिंग या पर्सनल कंसल्टेशन। एंड इवन इफ आप डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हो, बट फिर भी इसके माध्यम से आप डीएनए का नॉलेज जब मिल जाता है, उसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हो, इवन विदाउट देम गेटिंग अ डीएनए रिपोर्ट, ओके। क्योंकि आपका नॉलेज इतना बड़ा हुआ है कि आप वो नॉलेज से ही ज्यादा चार्ज करना शुरू कर देते हो। दूसरा जो है दैट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम कंडक्ट करना। डीएनए बेस्ड प्रोग्राम्स आप कंडक्ट कर सकते हो अवेयरनेस के लिए। कॉर्पोरेट में प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जा सकता है, मे बी एक टाई अप करके उनके साथ डीएनए रिलेटेड कोई ना कोई प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग तो होगा ही होगा। देखो, मैंने जब इतने सारे अलग अलग कोर्सेज करके 50-60 लाख का खर्चा किया, इट वॉज इन अ वे ऑल्सो माई ब्रांडिंग। क्यों? क्योंकि जब मैं इतनी सारी चीजें कर रही हूँ, डोंट यू अग्री कि जब मेरा अप्रोच होगा किसी के साथ कोच करने का या पढ़ाने का या सिखाने का या प्रेजेंटेशन, वो अलग ही होगा, राइट। और उससे आपका ब्रांड बिल्डिंग होता है। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। चार्ज मोर। आप जब डीएनए सीखते हो, जानते हो, जेनेटिक का साइंस समझते हो, तो आप ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडियंस और क्लाइंट्स और पेशेंट्स बदल जाते हैं। डीएनए टेस्टिंग से भी आप कमा सकते हो, मतलब कि आप अगर आपके माध्यम से किसी ने डीएनए टेस्टिंग करवाया, जहां आपको कोई लैब ओपन करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ किसी को रेफर करना है और उससे आप कमा सकते हो, ओके। और मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि कितना कमा सकते हो, रफली अंदाजा देती हूँ। एक डीएनए टेस्टिंग से आप रफली 15,000 या उससे ज्यादा कमा सकते हो। एक क्लाइंट को डीएनए टेस्टिंग रेफर करने से आप 15,000 के आसपास या उससे भी ज्यादा कमा सकते हो। दैट्स द अपॉर्चुनिटी। अब आप सोचो, महीने के सिर्फ 4 क्लाइंट को आपने सजेस्ट किया, तो 15,000 इंटू 4 कितना हुआ?
60,000, 60,000। और ये कैसा होगा जिसमें आपको एक्टिव कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, कोचिंग भी आपको नहीं देना है, वो भी वेलोसिटी जेनेटिक्स के काउंसलर्स देते हैं, राइट? 1 घंटे का जो वो कोचिंग देते हैं और 1 साल तक उनको सर्विसेज देना है आपको, राइट? का है ना, तो कस्टमर्स नहीं देना है। ऑल यू हैव टू डू, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज रियली एक्साइटिंग, राइट? और जो आखिरी रास्ता, इंस्टीट्यूट्स, आप कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ पार्टनर करके उनको बोल सकते हैं कि आपके वहाँ जितने भी लोग हैं उनका डीएनए बेस्ड कोचिंग या आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, आप डीएनए बेस्ड वो चीज करने वाले हो। इफ यू आर अ होम्योपैथ कंसल्टेंट, इफ यू आर अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, या जो भी है, आपकी ट्रीटमेंट के साथ आप डीएनए को जोड़ दो। एंड इट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि आप कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, आप उसके साथ डीएनए का नॉलेज जरूर जोड़ सकते हो। Sounds exciting, प्रियंका? राइट, एब्सोल्युटली। लेट मी टेल यू इंडिविजुअली, अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, डाइटिशियन हो, तो इसका फोटो ले लेना। अगर आप मेडिकल डॉक्टर हो या स्टूडेंट हो, तो इसका फोटो ले लीजिएगा। ओके, हो सकता है आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो भी आप इसका फोटो ले लीजिएगा, क्योंकि आप क्या क्या कर सकते हो और कैसे ज्यादा चार्ज कर सकते हो, ज्यादा कमा सकते हो, ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, ये सारा का सारा मैंने एग्जांपल दिया। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में नाउ यू विल से डीएनए बेस्ड प्लान्स, डीएनए बेस्ड डाइट प्लान्स, राइट? डॉक्टर हो तो अब आप सिर्फ दवाई नहीं दोगे, आप प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल बेस्ड केयर भी दोगे, करेक्ट? इट विल बी अ न्यू इनकम स्ट्रीम फॉर यू। फिटनेस ट्रेनर्स हो, आप एक्सरसाइज प्लान कहोगे कि आपके बॉडी टाइप और डीएनए के मुताबिक आप एक्सरसाइज प्लान बनाओगे। अब आप सोचो, क्लाइंट के दिमाग में जब आप ये कहते हो कि मैं आपको एक एक्सरसाइज प्लान बना के दूंगा जो मैं हजारों लोगों को देता हूँ, 100 लोगों को देता हूँ, वर्सेस जब आप ये कहते हो कि आपका डीएनए क्या है उसके मुताबिक मैं आपका एक्सरसाइज प्लान बनाऊंगा, हाउ इम्पैक्टफुल दैट विल बी। और मैं आपको बता दूं, देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इंडिया को 3 हिस्से में डिवाइड करो, ध्यान से देखना जो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, सिट स्ट्रेट, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। इंडिया को 3 हिस्से में डिवाइड करो, ठीक है? अब तीसरा वाला हिस्सा जो है, ओके, सो 3 हिस्सा, तीसरा वाला हिस्सा जो है, तीसरा वाला हिस्सा ऐसा है कि जो लोअर मिडिल क्लास या पुअर पीपल जिनको हम कहते हैं, या जिनकी इनकम बहुत ही कम है, ये मेजॉरिटी है, शायद 80% से ज्यादा ये इंडिया है। एक्चुअली अगर आप इसको टारगेट करोगे ना, ऐसे क्लाइंट्स को टारगेट करोगे, तो आप बहुत मेहनत करोगे और पैसा कमाओगे। फिर उसके ऊपर सेकेंड टाइप का इंडिया आता है, सेकेंड पार्ट ऑफ द इंडिया। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ इंडिया जो है वो ऐसा है कि हाँ, जो अपर मिडिल क्लास है, थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास पैसा है, ठीक है, दिस इज गुड, इनको आप जरूर टारगेट कर सकते हो, आप अच्छा पैसा कमाओगे। बट अगर आप जेन्युइनली ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, ज्यादा लोगों तक पहुंचना भी चाहते हो, बट ज्यादा सफलता पाना चाहते हो, लाइक अल्ट्रा सक्सेस पाना चाहते हो और अल्ट्रा रिच बनना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया पे फोकस करना पड़ेगा। और ये पार्ट जो है, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको ये सवाल है कि खर्चा कहाँ करें। और अगर गलती से आपने उनको टारगेट कर दिया, तो पैरेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल ये कहता है, सर्च करना पैरेटो प्रिंसिपल, ये रूल ये कहता है कि एक नॉर्मल इंसान, ऑर्डिनरी इंसान अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देता है, मेहनत करता है, घिसता है, इतना ज्यादा मेहनत करता है, 80% मेहनत कर लेता है और रिजल्ट सिर्फ मिलता है 20%। ये है मैक्सिमम लोगों की हालत। अभी जो आप अटेंड कर रहे हो, आप में से 95% लोगों की हालत ऐसी है कि 80% मेहनत कर रहे हो बट रिजल्ट 20% ही मिल रहा है। जस्ट से यस इफ यू एग्री विथ मी कि हाँ, जितना आप मेहनत करते हो उतना रिटर्न आपको नहीं मिलता है, मतलब आप जितनी मेहनत करते हो, जितना डिजर्व करते हो, उतना आप नहीं कमाते हो। लुक एट दैट, राइट? बट दूसरा जो पलड़ा है ना, दूसरा जो पलड़ा है कि मेहनत सिर्फ 20% करो, 80% कमा लो। 20% मेहनत से 80% कमाना है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया को टारगेट करना पड़ेगा, एंड दैट इज पीपल हु आर ऑलरेडी सुपर रिच और अल्ट्रा रिच और वेरी रिच, उस कैटेगरी में आते हैं। और उस कैटेगरी में आने के लिए आपको भी तो वैसा बनना पड़ेगा। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। आप जैसे हो वैसे ही क्लाइंट और पेशेंट्स आप अट्रैक्ट करोगे। मैं तो नहीं चाहती आप लोअर लेवल में रहो, कितना मेहनत करोगे। सी, आज एक पियून को भी पूछोगे ना,
एक चाय बेचने वाले को भी पूछोगे, घर में पोछा लगाने वाले को पूछोगे ना, तो वो भी कहेगा अरे मैं इतनी मेहनत करता हूँ इतनी, अरे तो क्या उखाड़ लिया? मेहनत हर कोई करता है। सवाल ये है कि वो मेहनत के सामने कमाते कितना हो, सफल कितना हो, आपकी रीच कितनी है और इम्पैक्ट कितना क्रिएट करते हो। एक पियून के लेवल का इंसान जो है करीबन कितना कमाता है? 5,000, 7,000, राइट, 10,000। बट एक डॉक्टर के लेवल का इंसान कितना कमाता है? तो मेहनत तो दोनों करते हैं ना, दोनों मेहनत करते हैं, बट दोनों की मेहनत अलग दिशा में है और दोनों का फर्क ये है कि इम्पैक्ट अलग लेवल का है। तो रिमेंबर, आप अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा सीख कर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां समाज में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करो। रिमेंबर, लेस इम्पैक्ट लेस मनी, मोर इम्पैक्ट मोर मनी। और वो मोर इम्पैक्ट में कितने लोग आना चाहते हैं? राइट डाउन मोर इन द चैट इफ यू वांट टू बी इन द मोर इम्पैक्ट जोन, कि आप ज्यादा लोगों में इम्पैक्ट लाना चाहते हो। तो आपको पता है आपको भीड़ में नहीं रहना है, आपको सबसे अलग बनना पड़ेगा। यूल हैव टू डू समथिंग कि जो बाकी सारे लोग नहीं कर रहे हैं। आप ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, ये सेम टाइम में कोई नेटफ्लिक्स पे शो देख रहा है और बिंज वॉच कर रहा है और बिंज ईटिंग कर रहा है। आप ये देख रहे हो और दूसरे कोई इंसान होंगे कि जो मे बी कोई क्राइम शो देख रहा होगा, यही है वो इंसान, ध्यान से देखे इस दरिंदे को, और वो टाइम पास कर रहा होगा। उसकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, एक ही परिवर्तन आएगा, मस्त पेट बढ़ेगा। सो एवरी डिसीजन इज गोइंग टू हेल्प यू कि या तो आप करियर में ग्रो करो, लाइफ में ग्रो करो, या जहां हो वहां रहो, या तो और ज्यादा नीचे जाओ। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इम्पैक्ट ज्यादा लाना चाहते हो, उसका तरीका क्या होगा, कैसे आप ज्यादा इम्पैक्ट लाओगे? देयर इज ओनली वन पावर, जो नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल वेपन यू हैव, स्पेशली अगर आप हेल्थ के फील्ड में हो या आना चाहते हो। आप ऑलरेडी हो तो मतलब आपके पास वो वेपन है। सवाल ये है कि आप उसको शार्पन कर रहे हो कि नहीं, उस कुल्हाड़ी को आपने शार्पन किया है कि नहीं, कि बस अभी 10 साल पहले डॉक्टरी खत्म हो गई, अभी मुझे कहाँ सीखने की जरूरत है। यू नो, आई रिस्पेक्ट यू कि आप आज आप आए हो, बट मैं उन लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। ऐसे लोग, जैसे मैंने 50-60 लाख रुपए खर्च जब किए ना, तो मेरे मन में थॉट था इतना खर्चा करना चाहिए, और तब मेरे मन में नहीं था कि मुझे हेल्थ कोच बनना है या मुझे कुछ ऐसा बड़ा काम करना है, फिट भारत खोल, नहीं। मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड किया, मेरे मेंटर ने, स्नेह देसाई ने मुझे गाइड किया कि शिवांगी, अगर बड़ा काम करना है तो बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोग कमाना तो बहुत चाहते हैं, रीच तो बहुत चाहते हैं, बट वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, वो जिगरा नहीं होता। और जिनके अंदर वो जिगरा होता है, जिन जो रिस्क लेना जानते हैं, उनको कुदरत भी देना जानती है। If you are a lifelong learner, तो write down L3 in the chat. L3 means lifelong learner. You know, आपके हाथ में है ना, इधर L3 लिख लो, टैटू करवा लो L3। मैं आपको गारंटी देती हूं, अगर आप L3 हो, लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। इन्वेस्ट क्या करना है? पैसा, एफर्ट, टाइम, 3 चीज है, पैसा, एफर्ट, टाइम। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर L3 जब आप बनते हो, ऑटोमेटिकली आप ज्यादा पैसा कमाओगे, ऑटोमेटिकली ज्यादा लोगों तक पहुंचोगे। आज भी ऐसा है, ओके। पिछले इतने सालों में मैंने इतना तो खर्चा कर लिया, शायद मैं मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग, ये सारे कोर्सेज गिनूंगी तो 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो जाएगा। बट हेल्थ के फील्ड में 50-60 लाख। मैं आज भी हर साल 2 नए कोर्सेज एटलीस्ट लेती हूँ, एटलीस्ट मिनिमम 2 नए कोर्सेज लेती हूँ। मैं नहीं सोचती मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं सोचती, इन्वेस्ट कर देती हूँ। क्यों? जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कर देते हो ना, तो वसूल करने के चक्कर में फिर आपको करना ही पड़ता है। हमारा दिमाग लेजी है, वी आर लेजी बाय डिफॉल्ट, तो हमें उसको भगाना पड़ता है, हमें उसे केला दिखाना पड़ता है। ये मंकी है, केला दिखाओ तो वो भागेगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? Do you understand this? See, I want to help you on more, and I know कि आप बहुत पैसा भी कमा सकते हो, अथॉरिटी भी कमा सकते हो, नाम भी कमा सकते हो, पहचान भी बना सकते हो, और समाज को जो चाहिए वो दे सकते हो। बट वो जो चेंज मेकर्स है ना, गिने चुने हैं, और मेरे ये बोलने से अगर आपके अंदर वो आग लगी है, तो मैं आपको एट दी एंड रास्ता देने वाली हूँ। कितने लोगों को लगता है कि आप ये जो 2 घंटे हैं, सिर्फ इसी 2 घंटे में डीएनए के बारे में नहीं, बट थोड़ा लंबे समय तक जानना चाहते हो कि ये डीएनए होता क्या है, जानना चाहेंगे इसके बारे में। हाउ मेनी ऑफ यू दैट?
दैट यूड लव टू नो कि ये कैसे, मतलब साइंस क्या है, जेनेटिक कैसे काम करता है, जेनेटिक में मुझे करियर बनाना हो, मैं कैसे लोगों को हेल्प करूं, बिकॉज ऑफ कोर्स 2 घंटे में लिमिटेशन होता है, मैं कितना शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, राइट? फराह इज लाइक, आई रियली 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 वांट टू join. Thank you for saying that. Thank you everyone. Thank you Dr. Tessin, thank you for that. आपका ये जो इंटरेस्ट है मेरे अंदर की एनर्जी और ज्यादा बढ़ाने वाला है. लेट मी टेल यू दिस, एट द एंड मैं आपको एक रास्ता देने वाली हूँ कि आप हमारे साथ 2 महीने की जर्नी में जुड़ सके, जिसका एक नाम है CCNG करके, एक जर्नी है, सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रीजिनोमिक्स. मतलब कि ऐसा कोर्स जिसमें आप पूरा सर्टिफाइड कोर्स अटेंड करते हो, मतलब आप एक सर्टिफाइड DNA एक्सपर्ट बनते हो, जहां आप इतना डीप में DNA के साइंस को जानते हो, जो शायद 2 साल का, अब सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएशन या उस फील्ड में मास्टरी पाने के लिए स्टडी करो ना, शायद आपको ऐसा फीलिंग होगा कि यहाँ पर आपका जो लर्निंग हुआ 2 महीने के अंदर, इट विल जस्ट ब्लो अवे योर माइंड. हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? Yes? Lovely. Amazing. Amazing. Beautiful. Thank you for all your love and thank you for all the positive comments. But let me tell you this. अगर मैंने जो बताया आप उसके साथ रिलेट कर पाए तो आपकी नैया पार है. बट अगर आप ऐसे हैं कि जो आप सोच रहे हैं, नहीं नहीं बट आप उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, तो आपका लॉजिकल दिमाग अगेन बीच में आ रहा है, और जो मैं आपको बताने की कोशिश कर पा रही हूँ, यू नॉट प्रॉबली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल राइट. अब देखो, हेल्थ एंथुजियास्ट अगर आप हो, मतलब कि आप हेल्थ फील्ड में आना चाहते हो, तो आप कैसे कमा सकते हो, स्टूडेंट के रूप में आप कैसे कमा सकते हो, और अगर आप बाकी कोई प्रोफेशनल जैसे CEO हो, इंजीनियर हो, या बैंक में जॉब कर रहे हैं, IT प्रोफेशनल है, या एंटरप्रेन्योर है, या बिजनेसमैन है, तो ये आपके लिए कुछ कुछ ऑप्शन है. आई होप आपने इसका फोटो ले लिया है. ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी देखते हैं ना, उसमें नेक्स्ट जेन जीनोमिक्स जो है वो नंबर 7 पर आता है गाइस. ओके और जो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है, वो टॉप 10 में नंबर 1 पर आता है टेलीमेडिसिन. यानी कि किसी को भी बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, घर पे बैठे बैठे ही उनको आपने कुछ ऐसा रास्ता दे दिया जहां वो अपने बॉडी को ठीक कर सके. सो ये सारा जो फील्ड है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि इट इज़ अ वेरी वेरी इवॉल्विंग और रेवोल्यूशनरी साइंस. मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ स्टडी बताता है. और अगर आप तैयार हैं कुछ ऐसा जानने के लिए, लेट मी टेल यू, नेल्सन मंडेला जो कहते हैं कि एजुकेशन सबसे पावरफुल हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हो, तो लेट मी टेल यू कि विगनेट एक हिस्सा है वेलोसिटी जेनेटिक्स का, कि जो स्टैन सर ने बहुत एक बड़े विजन से शुरू किया था. वो चाहते थे कि जब वो DNA टेस्टिंग करवा रहे हैं, तो ऐसे लोग भी तैयार करें कि जो लोगों को वो DNA का अवेयरनेस देकर कुछ ऐसा बताए ताकि लॉन्ग टर्म एक इंसान को या तो बीमार है तो रूट कॉज से ठीक हो सके, और अगर बीमार नहीं है तो बीमार ना पड़े. राइट? सो इफ यू आर रेडी टू जॉइन दिस जिनोमिक वेलनेस रेवोल्यूशन, आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू. पहले तो मैं कुछ कुछ लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ. कुछ ऐसे लोग जो इस पूरे के पूरे मिशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं. ये वेलोसिटी जेनेटिक्स में ऐसे ऐसे लोग हैं, चीफ जेनेटिक ऑफिसर के रूप में कुछ देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट आप देखोगे, कुछ काउंसलर्स है, कुछ न्यूट्रीजिनोमिक्स में मास्टरी पाए हुए लोग हैं, क्वालिफाइड जेनेटिक काउंसलर्स हैं. ये सारे लोग जो हजारों लोगों को अब तक हेल्प कर चुके हैं. मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स इतने सारे हैं जो हमें इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी जेनेटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं. कुछ मेडिकल डॉक्टर्स हैं, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ होम्योपैथी. बट हमारे जो एकेडमिक पार्टनर है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, अगर आपने सिम्बायोसिस पुणे नाम सुना है, कि वो बहुत वेल रिकॉग्नाइज, सिर्फ भारत नहीं बट पूरी दुनिया में बहुत रिकॉग्नाइज्ड एक यूनिवर्सिटी है. इंटरेस्टिंगली वहां पर जो 2 साल का स्टडी होता है, सर्टिफाइड न्यूट्रीजिनोमिक्स और जेनेटिक्स को लेकर जो सर्टिफिकेट कोर्स वहां पर होता है, यानी कि ग्रेजुएशन होता है, वहां के बच्चे जो है वो प्रैक्टिकली सीखने के लिए, समझने के लिए, केस स्टडी के लिए वेलोसिटी जेनेटिक्स में आते हैं, और वहाँ बहुत सारी चीजें वो सीखते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर वो जाते हैं. मैं क्यों बता रही हूँ? बिकॉज दीज आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न एंड यू हैव एन ऑप्शन, जहां सिर्फ 2 महीने के अंदर आप एक वर्ल्ड क्लास जेनेटिक प्रोफेशनल बन सकते हो. CCNG, दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू. बट बिफोर आई शेयर एनीथिंग, आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू. पहला क्वेश्चन, एवरीवन sit straight, have a smile on your face. फर्स्ट क्वेश्चन इज, कितने लोगों को लग रहा है
कि अब तक जो आपने अटेंड किया, मैं आपको याद करवा दूं, आपके सवाल कुछ होंगे तो मैं आपको अंत में ज़रूर मौका देने वाली, बोनसेस भी है अगर आप एंड तक रहते हैं, और इसके बारे में मैं कुछ बताने वाली हूँ आपको। बट कितने लोगों को लगा अब तक जो आपने सीखा बहुत ही पावरफुल था? What are your feelings about it? Write it down in the chat quickly. पैसा वसूल फर्स्ट आया है हर्षल का, थैंक यू फॉर राइटिंग दैट, दैट वाज क्वाइट क्विक, अमेजिंग। आई वांट टू नो क्या फीलिंग है आपके अंदर ये अटेंड करके, घंटा हुआ है बट क्या फीलिंग है? वर्थ इट, टोटली वर्थ इट डॉक्टर। ओके, आपका नाम चला गया। वेरी मोटिवेटिंग, वेरी वेरी हेल्पफुल, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, थैंक यू फॉर सेइंग दैट राज, सुपर, वर्थ अटेंडिंग, बत्ती जली somebody said, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड टोटली हुक्ड। कितने लोगों को लगा कि टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, राइट? दैट्स द पावर ऑफ दिस वंडरफुल नॉलेज जो आप सीख रहे हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आपको मजा आया, अगर आपको लगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है, तो मैंने सिर्फ फाउंडेशन शेयर किया है आपके साथ, क्योंकि आपने अभी जो सीखा है वो बेस है, उसके ऊपर पूरा का पूरा इमारत, बिल्डिंग खड़ा होता है। कितने लोग वो बिल्डिंग और इमारत को खड़े होता हुआ देखना चाहेंगे, खुद सीखना चाहेंगे, खुद अंदर देखना चाहेंगे कि ये दरवाजा, ये खिड़की, ये कोना घर का क्या है, और वो अपने बॉडी के और अपने क्लाइंट के बॉडी के डीएनए को समझकर उनको हेल्प करके अपने आप को ग्रो करना चाहेंगे। CCNG, अगर आप रेडी हो, just write down I am in the chat, or I am ready, or anything that you want to say. Thank you. Time went too fast and want to learn more and more and more. Lovely, lovely. I want to explore. Lovely. ठीक है। So मैं आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर आपको क्विकली बताने वाली हूँ कि ये कोर्स क्या है। ये सर्टिफिकेट कोर्स है, तो यू विल बी अ सर्टिफाइड जेनेटिक एक्सपर्ट। और ये जो भी है, क्या उसमें हम सिखाते हैं, सब कुछ मैं क्विकली बताने वाली हूँ, ठीक है? तो प्लीज बी रेडी। आप 10x स्पीड से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। एट दी एंड आपको लगे कि ये आपके लिए है, रजिस्टर करो। आपको लगे आपके लिए नहीं है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, मत रजिस्टर करो। आपने आज जो अटेंड किया, ये बोनस है आपके लिए, और ये आपके लिए लर्निंग है ना? तो यू टेक अ कॉल, आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं, बट एंड तक जरूर पूरा सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ तो ऐसा नया जानने को मिलेगा। दूसरा, एंड में मैं आपको बोनसेस दो जो है, अगर आप रुकते हैं तो आपको दूंगी। और तीसरा, अगर आप एंड तक रुकते हैं तो स्टैन सर है जो कुछ एंड में आने वाले हैं और आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं। एंड आपके अगर कोई सवाल रह जाते हैं, विल टेक दैट, ठीक है? अब ये सर्टिफिकेट कोर्स जो पूरा का पूरा है न्यूट्रीजिनोमिक्स के ऊपर, उसकी फैकल्टी कौन है, मतलब कि ये पूरा कोर्स कंडक्ट कौन करते हैं? खुद एक्सपर्ट्स ही कंडक्ट करते हैं, जिनसे मैंने सीखा है। मैं मीडियम हूँ, मेरे माध्यम से ये नॉलेज निकल रहा है, बट मेरे अंदर जिसने डाला है, मैंने जिससे सीखा है, वो आपको सिखाने वाले हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। स्टैन सेराव सर एंड रिद्धि मैम। स्टैन सर के बारे में आपने ऑलरेडी जाना हुआ है, 21 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है वेलनेस के फील्ड में। रिद्धि मैम का 18 साल का अनुभव है, उन्होंने इतने सारे लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है। इतने सारे बैचेस कंडक्ट किए हैं जब उन्होंने लोगों को न्यूट्रीजिनोमिक्स और एपिजेनेटिक्स, जेनेटिक्स का साइंस सिखाया हुआ हो। ये 2 महीने का जो पूरा का पूरा कोर्स है आ रहा है 1 सितंबर से। सो डेट इसको आप नोट कर लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा, 1 सितंबर टू 31 अक्टूबर, दिस इज द डेट। इसमें लाइव सेशंस कब कब होंगे? तो हफ्ते के 2 लाइव सेशन होंगे, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 8 PM टू 10 PM। एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 8 PM टू 10 PM, हफ्ते में 2 सेशन। इन केस आप मिस कर देते हो सकता है बहुत सारे हमारे आउट ऑफ इंडिया के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो अगर आप मिस कर देते हो, डोंट वरी, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो इसका फोटो ले लेना। 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, 2 महीने तक, 31 अक्टूबर तक। इसका फोटो ले लीजिएगा, ओके? अब इसमें आप क्या सीखेंगे? सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन आप बिगिनिंग से सीखने वाले हैं। उसमें ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी भी आ जाएगा, फूड का साइंस भी आ जाएगा, मॉडर्न चैलेंजेस को लेकर, डाइटेटिक्स को लेकर, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट, वाटर, एंड अलग अलग लाइफ स्टेज में क्या न्यूट्रिशनल नीड होती है, वेट मैनेजमेंट का साइंस, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंशन के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सब कुछ आप डिटेल में जानने वाले हो। इसमें 2 चीजें बता दो। 2 तरह के लोग होंगे आप में से। पहले ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ये सीखे हुए हैं,
मे बी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप डॉक्टर है तो शायद आप नहीं सीखे हैं, बट अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हो, डॉक्टर आई मीन क्लिनिकल डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह, तो आपने ये काफ़ी सीखा हुआ होगा। वो लोगों को भी ये कहना पड़ता है कि इतना इंटरेस्टिंगली और इतना डीप में और इतने अच्छे से हमने कभी नहीं सीखा था। तो यू विल ऑल्सो एंजॉय। एंड देर आर पीपल जो होम मेकर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया और जिन्होंने कभी हेल्थ का एच भी नहीं सीखा, उनको भी ये कहना पड़ता है यार इतना सिंपल तरीके से हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि इतना आसानी से हमें आ जाएगा। तो दोनों तरह के लोगों को इस मॉड्यूल में बहुत मजा आने वाला है। फिर उसके बाद आप जेनेटिक का फंडामेंटल सीखोगे, मतलब कि जेनेटिक्स क्या होता है, मेंडल्स के लॉ क्या है, 3 इनहेरिटेंस के, जेनेटिक क्या ब्रांचेस, सेल क्या है एग्जैक्टली, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है, सेल डिविजन मियोसिस कैसे होता है, जेनेटिक एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन क्या है, म्यूटेशन एंड जेनेटिक वेरिएशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जेनेटिक्स कैसे रोल प्ले करता है, और जीन एडिटिंग बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, उसके ऊपर भी आप कुछ सीखने वाले हो। कितने लोगों को इंटरेस्ट है कुछ ऐसा सीखने के लिए? हाँ, यस, लवली। एक और एपिजेनेटिक्स। अच्छा, उसके पहले सेक्शन 3 में आप न्यूट्रीजिनोमिक्स को लेकर आप सीखोगे। अगेन दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, मतलब कि न्यूट्रिशनल जिनोमिक्स क्या होता है, आपका जेनेटिक कोड क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और जीन का इंटरेक्शन कैसे होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ कैसा होता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्या होता है, मतलब क्या हुआ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब ये होता है कि बीमारी होने की संभावना है। ओके तो वो उसका पूरा डिटेल में साइंस आप सीखने वाले हैं, या उसके साथ साथ ग्लूटेन सीलियक डिसीज, लैक्टोस इंटॉलरेंट या कोई कैफीन इंटॉलरेंट, उसका पूरा का पूरा डिटेल आप सीखोगे। न्यूट्रिजिनोमिक काउंसलिंग के बारे में, टारगेटेड न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, जीन बेस्ड डाइट प्लान क्या होना चाहिए, मतलब कि आपको केस स्टडीज दिए जाएंगे कि ये क्लाइंट ए है, उनका ये लाइफस्टाइल है, उनकी ये कंडीशन है और उनका ये जेनेटिक कहता है, तो अब आप इसका डाइट प्लान बनाओ, अब आप उसका लाइफस्टाइल प्लान बनाओ, अब आप उसका सप्लीमेंट प्लान बनाओ। ओके एंड यू विल बी एबल टू डू दैट विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। ओके आई मीन जब वो कोर्स शुरू होने वाला है सिर्फ 2 महीने के अंदर आप ये कर पाओगे। इवन हेल्थ डेटा का इंपॉर्टेंस या कैसे एडवांस डीएनए टेस्टिंग प्रोग्राम काम करता है, ये सब कुछ आप सीखोगे। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स। ओके मतलब कि उसकी हिस्ट्री, उसका एपिजेनेटिक्स के साथ हेरिडिटी कैसे काम करता है, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे काम करते हैं, एक्सरसाइज का एपिजेनेटिक्स या बॉडी माइंड इंटरवेंशन कैसे काम करेगा, गट माइक्रोबायोम, बायोलॉजिकल क्लॉक, एडिक्शन मैनेजमेंट, क्लिनिकल एप्लीकेशन और फ्यूचर क्या है एपिजेनेटिक्स का, ये सब कुछ आप जानने वाले हो। और उतना ही नहीं, यू विल प्रैक्टिकली सी नाउ सेक्शन 5 में 2 ऐसे चैप्टर्स है जिसमें डीएनए रिपोर्ट और काउंसलिंग को पूरा आप समझोगे कि आपको अब एक्शन प्लान कैसे देना चाहिए, डीएनए बेस्ड एक्शन प्लान कैसे बनाना, ये सब कुछ केस स्टडी के साथ आप सीखने वाले हो। इंटरेस्टिंग? यस और एट द एंड एक ऑनलाइन ग्रैंड कॉन्वोकेशन सेरेमनी होगा, कुछ एमिनेंट चीफ गेस्ट्स आने वाले हैं जिनके साथ आप अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करोगे। ओके सो ये पूरा का पूरा जो है कोर्स, इसकी वैल्यू 3 लाख है, बट डोंट वरी, ये प्रोग्राम की प्राइस या फीस 3 लाख नहीं है, इतनी है जो आप सब अफोर्ड कर सकोगे। तो डोंट वरी, मैं आपको वो बताने वाली, बट प्राइस साइड में अगर हटा दे, साइड में रखे, कितने लोगों को ये एक्साइटिंग लग रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आप जरूर मौका मिला तो करना चाहेंगे, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू अटेंड दिस? यस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। लेट मी टेल यू कि इतना नहीं है, इसके अलावा कुछ कुछ बोनसेस है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। 4 बोनसेस है मेन। पहला, 150+ रेफरेंस वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, मतलब कि यूट्यूब पे इतने सारे जो हम सिखा रहे हैं उसके रिलेटेड इतने सारे वीडियोस हैं जो हम आपको देना चाहते हैं ना, वे एक पूरा लाइब्रेरी है जो हम आपको देना चाहते हैं। अब ये ऑप्शनल होता है, एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए होता है, तो नॉट नेसेसरी कि हर एक वीडियो आप देखो, बट हाँ आपको ज्यादा कीड़ा है सीखने का तो आप ये 150+ वीडियोस है जो आपको मिलेंगे ज्यादा बेटर लर्निंग के लिए। आप बाय डिफॉल्ट अफिलिएट बन जाते हो डीएनए टेस्टिंग को लेकर। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया कि एक टेस्टिंग से 15,000 के आसपास आप कमाते हो, तो आप सोचो कि अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स को बेचोगे आप कितना पैसा कमा सकते हो साल का, इमेजिन करो जरा। या बोनस नंबर 3 जो है दैट इज ई बुक्स। इतनी सारी ई बुक्स आपको मिलती है जो आप अपने टाइम के हिसाब से उसे जरूर पढ़ सकते हो, देख सकते हो। उसमें सोशल मीडिया कंटेंट आइडियाज भी आ गए, विटामिन डी को लेकर भी आ गया, इंटॉलरेंस सेंसिटिविटी भी आ गया, मूवमेंट और न्यूट्रिशन भी आ गया।
ठीक है। रेडीमेड डीएनए बेस्ड रील स्क्रिप्ट्स भी आपको मिलेगी, मतलब कि आपने ऑलरेडी ये कोर्स कर लिया, अब उसके बाद आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर कुछ भी अपडेट देना चाहते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो, तो उसके कुछ स्क्रिप्ट्स में हम आपको रेडीमेड दे देंगे सो दैट यू कैन स्टार्ट योर सोशल मीडिया जर्नी। ओके, उसके अलावा ये बोनसेस जो है उसी का वैल्यू 1 लाख है, बट 2 और एक्स्ट्रा बोनस है। एक मेरा सेशन जो रिकॉर्डेड होगा, ओके। ये प्रोग्राम की वैल्यू 4 लाख है, बट 2 और चीजें हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, एंड दैट इज माय ब्यूटिफुल सेशन कि कैसे मिलियंस तक आप एफर्टलेसली पहुंच सकते हो। मेरी ही कुछ स्ट्रेटजीज और आइडियाज है, और जो मेरे मेंटर और गुरु और मेरे हस्बैंड है जिनका 28 साल का अनुभव है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ गूगल पे जाओगे तो वहाँ 14,000 से ज्यादा आप 5 स्टार रिव्यूज पाओगे। इन टोटल इट हैज 4.9 रेटिंग्स। ओके, ये रेटिंग गूगल के खुद के नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो इतने सालों से जो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, उनका खुद का सेशन होने वाला है, हाउ टू बिल्ड योर यूनिक ब्रांड विद जेनेटिक एक्सपर्टीज। ओके, और ये पूरे के पूरे कोर्स को अब तक जितने लोगों ने अटेंड किया है उनका यही कहना है कि मतलब ये कोर्स को हमने इमेजिन नहीं किया था, उतना इन डेप्थ है, और उनको ये कहना पड़ता है बस ये सागर है, और इतना आप हमें डुबाते हो उसके अंदर, इतना ज्यादा ज्ञान देते हो। वो पीपीटी फॉर्मेट में हो सकता है, माइंड मैप के फॉर्मेट में हो सकता है, फ्लिप अलग अलग किस्म के एग्जाम्पल्स के फॉर्मेट में हो सकता है, बट देर आर सो मैनी न्यूट्रिशनिस्ट, सो मैनी डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, सो मैनी स्टूडेंट्स की जो इसे अटेंड करते हैं, एंड दे गो मैड कंप्लीटली। ऑलराइट, बट ये कोर्स तो है 2 महीने का, बट आपको इसे रिवाइज भी तो करना पड़ेगा। तो क्योंकि आप रिवाइज कर सको, उसके लिए हम आपको इसका सिर्फ 2 महीने का एक्सेस नहीं, इसका हम आपको एक्सेस देना चाहेंगे, इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग्स जो आप बार बार अगर देखना चाहो। 1 साल का एक्सेस आपको एब्सोल्युटली इसमें मिलने वाला है। ओके, बट आई नो आप ये सोच रहे हैं कि फटाफट से फीस बताइए, प्राइस बताइए, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, बट आर यू गाइज रियली इंटरेस्टेड टू अटेंड दिस? अमीना बता रहे हैं डेफिनेटली वांट टू अटेंड इट। ओके, लवली, आई लव टू, रेशमा, ओके लवली, ठीक है। सो जितने भी लोगों को इंटरेस्ट है, लेट मी टेल यू दिस, इफ यू वांट टू अटेंड, तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है 4 लाख का, आपको 4 लाख पे करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक डिस्काउंटेड ऑफर देना चाहती हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू बी ओनली एंड ओनली 97,000 रुपीज, दैट्स इट। बट रुको 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 रुको, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपर्टीज गेन करके आप 97 क्या, इससे कई गुना ज्यादा तो कुछ महीनों के अंदर ही कमा लोगे। क्यों? क्योंकि बस एक वर्ड लग जाएगा ना कि यू आर अ सर्टिफाइड जीनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट, यू आर अ सर्टिफाइड जीनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट, यू आर अ सर्टिफाइड डीएनए एक्सपर्ट। ओके, और जब आपके नाम के आगे डीएनए बेस्ड डाइट प्लान देने वाले डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, ऐसा कहीं टैग लग जाएगा, तो वो एक अलग ही अथॉरिटी है जो आपको देगा, और वो ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स के पर्सपेक्टिव से तो ऑफ कोर्स वो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई देगा। बट स्टिल आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो ये अटेंड करना चाहते हैं। कितने लोग होंगे कि जो ये जो डिस्काउंटेड ऑफर है उसमें थोड़ा सा अगर हम कुछ कम करें तो अब जरूर इसे अटेंड करना चाहेंगे? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट you'd love to do that? यस 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 यस, ठीक है। सो जितने भी लोग फटाफट से मी और यस 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 लिखे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, ओके, उन लोगों के लिए बता दूं कि आने वाले सिर्फ 30 मिनट्स के लिए आपको 97 भी पे करने के लिए जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना है 24,575 प्लस 18% जीएसटी ओनली। सो जीएसटी के साथ ये होता है 28,999। आई नो जितने लोगों ने वाव लिखा और यहाँ पर फटाफट से जो चैट में लिखे हैं, मे भी कुछ लोग ऐसे हैंड रेस किए हैं जूम पे। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर रियली हैप्पी विद दैट, थैंक यू रेशमा फॉर सेइंग दैट, बट लेट मी टेल यू दिस, इसके ऊपर भी कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि हमें और भी कुछ चाहिए। जैसे अभी आपने डीएनए टेस्टिंग को लेकर कुछ जाना, राइट? अगर मैं आपको कहूं कि आप इसके ऊपर, ये गोल्ड पैकेज है जिसमें जो मैंने अभी बताया वो सब कुछ इंक्लूडेड है, 1 साल तक का भी वैलिडिटी इंक्लूडेड है, बट उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक डीएनए टेस्टिंग प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको बताया वो भी लेना चाहेंगे, तो उसके लिए एक डायमंड पैकेज है, ओके।
और ये CCNG में इंक्लूडेड है डायमंड पैकेज में, तो आपको अलग से उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ये खुद के लिए करवाओ या क्लाइंट के लिए करवाओ या किसी और के लिए करवाओ। तो दैट इज वन। सेकेंड चीज जो डायमंड में इंक्लूडेड है, दैट इज आपको मैंने 1 साल का दिया ये कोर्स, बट आप में से कुछ लोग होंगे कि नहीं हमें तो बाद में अगर 2 साल के बाद देखना हो तो मैं आपको 2 साल नहीं 3 साल नहीं, मैं आपको देना चाहती हूँ उसका लाइफ टाइम एक्सेस। यस, तो डायमंड जो है उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं पे करना, जस्ट अ फ्यू रुपीज मोर, और आप डायमंड पैकेज ले सकते हो 41,524 प्लस 18% GST में। इंटरेस्टिंग राइट, बट ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आने वाले 30 मिनट्स के लिए होने वाली है, और हमारी टीम ने यहाँ पर टाइमर लगा दिया है। आई हैव अ टाइमर इन फ्रंट ऑफ मी, आप भी देख लीजिएगा घड़ी या मोबाइल में कहीं आप टाइमर लगा दीजिएगा। सो ये ऑफर के लिए अब आपको जाना है इस लिंक के ऊपर। ओके फटाफट से इसका फोटो ले लो, इसमें सारी की सारी चीजें मेंशन्ड है, इसमें फोटो ले लीजिए। ओके सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है, और आपका जो टाइम शुरू हो चुका है, मेक श्योर करिएगा कि इसका फोटो ले लो। और यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, आप में से कोई आउट ऑफ इंडिया से है या आपको पेमेंट में रजिस्ट्रेशन में कोई चैलेंज आ रहा है, यहाँ पर जो नंबर है उस पर कॉल करो। अगर वो बिजी आ रहा है, मैसेज ड्रॉप करो। मैसेज ड्रॉप करोगे आपकी क्वेरी के साथ, या कुछ भी लिखो कि आई वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग CCNG, तो वो आपको गाइड करेंगे। 30 मिनट्स के अंदर आप करोगे तो हम आपको प्रायोरिटी में ये जो क्वेरी है आपकी सॉल्व करके देंगे। अदरवाइज 30 मिनट्स के बाद ये प्राइस बढ़ के 97,000 होने वाली है एंड 1,49,000 रिस्पेक्टिवली। तो मेक श्योर करिएगा कि आपको ये जो स्पेशल ऑफर मिल रहा है ओनली फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। ठीक है, अब 2 चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ आपको फुल पेमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ टोकन पेमेंट करना है। क्या करना है? फुल पेमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ टोकन पेमेंट करना है। यहाँ पर मैंने टोकन अमाउंट लिखा है 5,000 एंड 9,000। सो अगर आप गोल्ड पैकेज लेना चाहते हो आप 5,000 का टोकन पे करेंगे, अगर आप डायमंड लेना चाहते हो आप 9,000 का टोकन पे करेंगे। ओके आप कहोगे कि अभी गोल्ड करके और बाद में डायमंड अपग्रेड करे तो चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अभी जो ऑफर मिली है उसमें फिर प्राइस बढ़ जाएगी डायमंड के लिए, फ्यूचर में भी बढ़ जाएगी, ऐसी संभावना है। पर अगर आप डायमंड लेके अगर डाउनग्रेड करना चाहते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक हायर पैकेज खरीदा हुआ है। डज दैट मेक सेंस? ठीक है, मैं पहले से इसीलिए क्लियर कर देती हूँ ताकि बाद में आपको ये सवाल ना हो। दूसरा, बाकी का पेमेंट कब करना है? तो जब 1 सितंबर से ये बैच शुरू हो रही है उसके 1 हफ्ते पहले आपको पेमेंट करना है आइडियली। ओके बट फिर भी बैच शुरू हो से पहले 1 सितंबर पहले आप फुल पेमेंट करोगे, दैट इज फाइन, है ना। तो जब बैच शुरू होती है उसके 1 हफ्ते पहले या तो उसके अगले दिन पहले आपको पेमेंट कर देना होता है। अब आप में से कुछ लोग ये होंगे जो सोच रहे होंगे क्या सही में करे ना करे। चलो मैं आपको एक और ऑप्शन दे देती हूँ। बाय द वे कुछ लोगों को जीपे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो इसका भी ये फोटो ले लेना। ये जीपे के लिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके सो जस्ट टेक अ फोटो ऑफ दिस, क्विकली। ये है जीपे, ठीक है। और अब आप जब इस स्क्रीन पे जाओगे, पेमेंट की लिंक पे जाओगे, हमने लिंक यहाँ पर भी डाल दी है, ओके चैट में भी डाल दी है। सो जैसे ही यहाँ पर आप जाओगे यू विल सी समथिंग लाइक दिस। तो आपको या तो गोल्ड 5,000 पे क्लिक करो या तो डायमंड पैकेज 9,000 पे क्लिक करो, और नीचे सिर्फ आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे दो। दैट्स इट, इतना ही करना है। अब आप में से जो भी लोग थोड़ा भी सोच रहे हैं, 1% भी सोच रहे हैं यार करूं ना करूं, जो सोचा जो कमिट किया उतना मिलेगा, मजा आएगा, समझ आएगा, मेरा तो ऐसा बैकग्राउंड है, मुझे रिलेटेबल लगेगा, ये जो भी सवाल है आप सबके, लेट मी टेल यू। पहले होल्ड योर क्वेश्चंस, आई लव योर क्वेश्चंस बाय द वे, पर प्लीज होल्ड कीजिएगा, मैं सही वक्त पे उसे लूंगी। मैं कहूं तब आप जरूर पूछेगा, अदरवाइज मैं मिस कर दूंगी आपके सवाल। ठीक है, मैं बता दूं आपको 2 चीजें। पहला, अगर आपको 1% भी ऐसा है डाउट, जो होता है जनरली, आई अंडरस्टैंड, एब्सोल्युटली ओके टू हैव डाउट्स, बट आपका सारा का सारा डाउट मैं अपने आप के ऊपर लेना चाहती हूँ, सारा रिस्क अपने ऊपर लेना चाहती हूँ, और मैं आपको गारंटी देना चाहती हूँ 100% मनी बैक गारंटी। हाँ, मैं इंडिया में दे रही हूँ, मतलब कि पूरा का पूरा प्रोग्राम अटेंड कर लेना, 2 महीने का पूरा कोर्स अटेंड कर लेना, उसके बाद भी आपको लगे ना कि हमने जो एक्सपेक्ट किया हमको नहीं मिला, पूरा पैसा आप रिफंड कर दो।
वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर मनी, वी आर इंटरेस्टेड इन योर ग्रोथ। आपको ग्रोथ मिला तो हमें खुशी मिलेगी, आपको ग्रोथ नहीं मिला तो हम आपका पैसा लेके क्या करें, वो अनहैप्पी मनी है, तो वी डोंट वांट दैट। तो पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। वो बात अलग है कि आज दिन तक किसी ने पैसा मांगा नहीं है। बिकॉज लेट मी गिव यू अ सिंपल वीडियो। यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा दूं, एकदम 1 मिनट का छोटा सा ही वीडियो है। उसके बाद मैं आपके सवाल भी लूंगी और 2 बोनसेस भी है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। मैं बता दूं, ये वीडियो जो है कुछ लोगों ने तो अभी कोर्स 10 दिन किया उसके बाद वीडियो भेजा, कुछ लोग ऐसे हैं जो 15 दिन किया वीडियो भेजा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा 1 महीना कंप्लीट किया और वीडियो भेजा, बिकॉज दे वर सो हैप्पी। तो ये अलग अलग टाइम पे जो वीडियो लोगों ने भेजे हैं उसका कंपाइलेशन, लेट मी जस्ट शेयर दैट क्विकली विथ यू, हैव अ लुक। After joining this course, I am now 100% confident that I am in the correct direction. It is this platform that जो हमारा live interaction में we never ever feel like this. Like learning is like one-ending process, मतलब one-way process. There is a flow of knowledge and skills from both ends, and it's easier to understand and assimilate all the lessons that we are going through. The portal is absolutely well designed as well. दवाई मुक्त जीवन कैसा जीना सिखाना है सब लोगों को। I joined this course and I'm really enjoying it very much. To take this course as a secondary source of income. I'm sure this is going to be the future of dietetics. Nutrigenomics, something out of this world. I wish really more people will get to know this. Gain my knowledge and I can spread this knowledge to in our society, in our social, so that I can become a specialist in nutrigenomics. वाकई में अमेजिंग है, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज मिलने वाली है। Bringing something absolutely new to India. What brought me here is that I want to dive into this field of genetics because I want to be one step ahead of disease. Let's have a round of applause for all these amazing people. Lovely. ब्यूटिफुल। सो क्विकली यहाँ पर इसका फोटो ले लीजिएगा, इसमें सारी की सारी चीजें मेंशन्ड है जो आपको जानने की जरूरत है। इसका फोटो क्विकली ले लीजिएगा, टेक अ फोटो। एंड यहाँ पर एक और फोटो है जो आप ले सकते हैं, सारी की सारी डिटेल अगेन इसमें मौजूद है। लवली। अब जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, 2 गिफ्ट्स मैं आपको देना चाहती हूं और उसमें आप अंत तक रहे हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? पहली गिफ्ट, डीएनए को लेकर बहुत डिटेल में हमने कुछ चीजें आपके साथ शेयर करी है, और दूसरा जेनेटिक्स और न्यूट्रीजिनोमिक्स का साइंस जो है वो सिखाने के लिए आपके साथ एक ई बुक हम शेयर करना चाहते हैं। तो आपको आपके ईमेल पे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये मिलेगा। मेक श्योर कि आप उसे आप जरूर देखें। इन केस आपको नहीं मिलता है तो डोंट वरी, हमारी टीम का जो नंबर है उसमें एक मैसेज भेज दीजिएगा, यू विल गेट इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, वैसे आप सबको मिल ही जाएगा। डीएन अफिलिएट मॉडल के लिए भी आप फोटो लेना चाहते हैं तो इसका फोटो ले सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये सवाल होगा कि यार कैसे हमें, वी आर नॉट श्योर कि हमें क्लाइंट हमसे लेंगे कि नहीं लेंगे, डीएनए टेस्टिंग इतना खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे वो टेस्ट इतना महंगा है ही नहीं, वंस इन अ लाइफ टाइम है, बहुत ही कम प्राइस उसकी। बट अगर आपके मन में ये सवाल है तो हम आपको पूरा सपोर्ट देते हैं। एवरी वीक कोई ना कोई फ्री एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, उसमें आप अपने क्लाइंट को लेकर आओ, हम कन्विंस करेंगे, पैसा आप कमाओ, है ना। आप सिर्फ क्लाइंट दे रहे हो, इसीलिए आपको रेफरल इनकम जनरेट करने का मौका मिल रहा है। प्लस हम आपको बहुत सारी चीजें तैयार करते हैं, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आपका खुद का भी अगर डीएनए रिपोर्ट करवाना चाहते हो तो भी आपको एक अफिलिएट प्राइस पे मिलता है, तो आप काफी उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो, या तो उसका फायदा आप खुद ले सकते हो। ठीक है, चलो अगेन आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीनशॉट विथ यू, आई मीन द क्यूआर कोड विथ यू, तो इसका फायदा आप जरूर ले सकते हो। 21 मिनट्स 40 सेकेंड्स आर लेफ्ट गाइस, मेक श्योर कि आप उसका मैक्सिमम फायदा उठा दे। करीबन 20 मिनट्स बाकी है। 2 और चीजें मैं बता दूं, दिस इज फॉर जीपे, तो इसका फोटो ना लिया हो तो ले लीजिए। वाओ, आई ऑलरेडी सी सो मेनी पीपल जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है, सो कंग्रेचुलेशंस उज्ज्वला, कंग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं सबका नाम शायद ना दे पाऊं, बट लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर पीपल हु हैव रजिस्टर्ड। अमेजिंग। यहाँ पर चैट में भी लिख दो रजिस्टर्ड सो दैट आई नो डन और रजिस्टर्ड। ऑलराइट, एक और चीज, जो पूरा डीएनए टेस्टिंग कैसे होता है उसका यहाँ पर मैंने एक पूरा सिस्टम बताया हुआ है, तो इसका भी फोटो ले लीजिएगा।
Okay, and after just in 2 minutes I'm going to give you a surprise. 2 मिनट के अंदर मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ, बट आई होप इसका आप फोटो ले लीजिए। और जो डीएनए टेस्टिंग होता है उसका भी यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो कि कैसे एग्जैक्टली ये लैब में आपका डीएनए रिपोर्ट निकलता है, कैसे पूरा का पूरा फाइंडिंग होता है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब जेनेटिक टेस्टिंग की बात आती है, राइट? कंटेमिनेशन ना होना, उसका सिस्टम बहुत सही होना, हाइजीन मेंटेन होना, प्रिजर्वेशन सिस्टम सही होना, टीम बराबर होना, टीम एक्सपर्ट होना और कांस्टेंट स्टार्ट टू एंड एक सुपरविजन होना, ऐसे मशीन्स होना कि जो जेन्युइनली आपको खाया है और गारंटी करे, ये बहुत सारी चीज। एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम जो हैं वो दिखाए, राइट? ट्रांसपेरेंसी न्यू करेंसी, रिमेंबर। और इसीलिए जितना ट्रांसपेरेंटली हम आपको बता सकते हैं, दैट्स व्हाट वी हैव डन दैट, राइट? लवली। सो राइट नाउ आई हैव वन सरप्राइज फॉर यू। रेडी हो? और वो सरप्राइज है कि यहाँ पर मैं एक इंसान को इनवाइट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये इतना बड़ा जेनोमिक वेलनेस रेवोल्यूशन क्रिएट किया है इतने सालों से। प्लीज हेल्प मी वेलकम स्टैन सेराव सर ऑन द स्टेज, वर्चुअल स्टेज। थैंक यू शिवांगी मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से पावरफुल। Okay, so thank you so much. We are in 2025 and India का population होने वाला है 150 crores in the year 2030. Okay, I think there's some technical issue there. So, शिवांगी मैम, really thank you कि आपने लास्ट 2 घंटे में बहुत डिटेल में जीन सिस्टम को समझा दिया। जेनेटिक्स क्या है, एपिजेनेटिक्स क्या है, न्यूट्रीजेनोमिक्स क्या है, एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप इससे हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो मैं आपको सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इंडिया का पॉपुलेशन बाय 2030 होने वाला है 150 करोड़ एंड इट्स इंडिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल जेनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट्स, यानी कि बीमारी होने के बाद में ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तो है ही, but right now if you see it's all the lifestyle related diseases, तो उसको अगर मैनेज करने के लिए we definitely need to have a lot of lifestyle coaches, nutrition and dietetics, and इसमें न्यूट्रीजेनोमिक्स इज गोइंग टू टेक द सेंटर स्टेज। सो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद इंडिया का जो साइंस है वो तो 5000 सालों से है, लेकिन होम्योपैथी उसके बाद में आ गया, पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक्चुअली होम्योपैथी और जेनेटिक्स का बहुत गहरा संबंध है, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन जिसको हम लोग बोलते हैं एलोपैथी आया, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स आया, बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स आए एंड पीपल आर टेकिंग यूज ऑफ इट और अपने अच्छी सेहत के लिए उसको यूज कर रहे हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो शिवांगी में हमने आपको बताया, उसके बाद में इट जस्ट एंडेड इन 1990 से लेके 2003 तक वो चला। सो इफ यू रियली कैलकुलेट इट इज अ साइंस ऑफ 20-22 इयर्स, 20-22 साल का ये साइंस है, और वो भी उसके फाइंडिंग्स पब्लिक डोमेन में आए अभी इन द ईयर 2012 के बाद में आए। सो व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू इज दैट हमारा अनुभव वेलोसिटी जेनेटिक्स के साथ रहा इन द लास्ट 8 साल कंप्लीट किए हम लोगों ने। दिस इज आवर 9th ईयर। वी हैव डन मोर देन 13,500 जेनेटिक टेस्टिंग हम लोगों ने किया। उसमें बहुत सारे वीआईपी लोग हैं, लेकिन बहुत इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग भी हैं जिनको जेनेटिक्स का साइंस समझ में आया और जिनको इसका जो टेक्नोलॉजी समझ में आया, दे डेफिनेटली डिड द प्रोफाइलिंग, डीएनए टेस्टिंग किया। सो व्हाट वी रिक्वायर इज दैट कि एक वेलोसिटी जेनेटिक्स या तो और कुछ कंपनीज हैं, वो इंडिया का 150 करोड़ पॉपुलेशन हम लोग अटेंड नहीं कर सकते। सो वी नीड लॉट ऑफ thousands of people, lakhs of people
जो जीनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट बने। अगर आप 30-40 साल के पहले अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस डेफिनेटली नहीं रहते, लेकिन नाउ न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस आर रिक्वायर्ड। अगर आपके पास ओबेसिटी है, ऐसा कोई पिल और सर्जरी नहीं है कि ऑफ कोर्स यू कैन डू अ बैरिएट्रिक सर्जरी, लेकिन यू नीड टू डू लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको सही खाना खाना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, क्यों आप किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, यू नीड टू हैव द राइट फिजिकल एक्टिविटी। तो ये सभी करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिटिक्स के लोग, डाइटिशियंस आपको सपोर्ट करते हैं। सो वी नीड लॉट ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट। सो आई वोंट स्पीक मच। बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ। सो आई विल आई एम लाइव फ्रॉम मुंबई एंड फ्रॉम अहमदाबाद हम लोग सीधा अभी आए हैं मुंबई। सो हाउ मच इज द डीएनए कॉस्ट फॉर ओनली डीएनए टेस्ट, वो हम लोगों ने आपको ऑलरेडी चैट बॉक्स में हमारे टीम ने डाला रहेगा, टेक्स्ट में आप पढ़ सकते हैं। बट जो शिवांगी मैम ने आपको बताया 1,47,000 इज द वैल्यू, वो उसकी वैल्यू है कि अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में एक टेस्ट आपने कर लिया जस्ट टू फाइंड आउट वेदर यू आर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसके लिए वो 6,500 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में 4,000, 2,000, एंड में 500 रुपया हम लोग देते थे। तो एक टेस्ट के लिए अगर 225 टेस्ट इंटू 500 करेंगे और उसके बाद में आपको जेनेटिक काउंसलिंग होगा 1 घंटे का, आपको जेनेटिक बेस्ड सॉल्यूशंस देंगे, तो इस सब का पूरा अगर हम लोग वैल्यू निकाल देंगे आज के मार्केट रेट में, इट्स 1,47,000। लेकिन आवर एमआरपी इज 33,050 रुपीज और उसके ऊपर 18% जीएसटी है, सो दैट्स ओनली 39,000 रुपीज। ये इसकी एमआरपी है जो डीएनए किट में लिख के प्रिंटेड आपको मिलेगा। लेकिन आज जो डायमंड जो पैकेज है उसके ऑफर में दिस इज अवेलेबल फॉर 16,900 प्लस जीएसटी विच इज 20,000 ओनली। तो कोर्स का कॉस्ट है 28,999 और 20,000 ऐड कर लीजिए, आपको डीएनए टेस्ट भी मिलेगा उसके साथ साथ। सो यू हैव 48,999। सो डीएनए का कॉस्ट है या सो आप हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर किया है। ये प्रोग्राम हिंदी में है कि इंग्लिश में है, आपको जो सिलेबस जो है वो पूरा इंग्लिश में मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा, तो दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। और जो टीचिंग आपके ऑनलाइन क्लासेस है, इनफैक्ट शिवांगी मैम ने आपको बता दिया 16 क्लासेस इनटू 2 आवर्स, लेकिन हमारे जो क्लासेस इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि वो 2.5 घंटे तो चले ही जाते हैं। इनफैक्ट कई ऐसे क्लासेस हैं जहां पर हम लोग बोलते हैं अभी टाइम हो गया, बोलते हैं कि सर मैडम कंटिन्यू कर लीजिएगा, तो करीब कई बार 3-3 घंटे भी जाते हैं। देन नो स्टूडेंट इज एक्चुअली लॉगिंग आउट, तो वो डिनर वगैरह करके 8 बजे रेडी रहते हैं। देन अभी हम लोगों ने एक बैच को कंप्लीट किया। सो आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन एंड देन शो यू ये जो आपको जो डिटेल्स चाहिए, ये वीडियो हम लोगों ने देख लिया, तो यहाँ पर है। तो यू कैन सी हियर द क्लासेस विल स्टार्ट ईदर ऑन 1st और 2nd, क्योंकि गणपति विसर्जन है, तो वील हैव टू बी अ लिटिल माइंडफुल अबाउट द डेट्स। एंड आपके जो क्लासेस हैं वो उसके डेट्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सो 2.5 घंटे के क्लासेस रहेंगे, ये 80% हिंदी में होंगे, 20% इंग्लिश में होंगे। ओके, तो आपके कुछ क्वेश्चंस है, हमारा टीम भी आपको आंसर कर रहा है, बट देन इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस अभी पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था जब सेमिनार स्टार्ट हुआ कि अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं, विल गिव यू आंसर। सो डीएनए टेस्ट का बार बार सवाल ये पूछ रहे हैं आप। एमआरपी इज 39,000, आज के ऑफर में 20,000। यू कैनॉट बाय सेपरेटली डीएनए टेस्ट, अगर वो करना है यू विल हैव टू बाय थ्रू दी एमआरपी, मतलब एमआरपी के ऊपर आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन आप सीसीएनजी करना किसके लिए जरूरी है, मैं आपको बताऊं कि मैं आपको ओके क्यूआर कोड चाहिए, होल्ड ऑन। Okay, so this is the payment link that we have and this is the QR code for the GPay that we have. तो किसी ने अगर अभी तक पे नहीं किया है, जो पे करना चाहते हैं, you can click this. Okay, so बहुत सारे लोगों ने पे किया, तो we are also getting emails and messages here. So syllabus हमारा हिंदी और इंग्लिश में है और ऑनलाइन क्लासेस 80% जो है वो हिंदी में रहती है, क्योंकि ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी लैंग्वेज को ज्यादा पसंद करते हैं। बट बहुत सारे ऐसे टेक्निकल शब्द हैं जिसके लिए आपको इंग्लिश यूज करना पड़ेगा। ओके ग्रेट, सो कुछ सवाल और हैं?